बलदेव देखना, डॉटर इन लॉ डे पर मोनिशा ऐसी धुआंधार स्पीच देगी जिसे सुनकर तुम्हारा कुत्ता जो है ना दीपेंद्र, वो भी ताली मार मार कर बेहोश हो जाएगा। मोनिशा तो बिल्डिंग के नौकरों के सामने मेरी बुराई करने से नहीं कतराती। अब तो स्पीच में पता नहीं क्या क्या। मेरी सास का नाम माया इंद्रवदन साराभाई है। वो ये सबको मालूम है मोनिशा, आगे क्या लिखा है? वो सस्पेंस है। लोग कहते हैं कि सास भी माँ जैसी होती है, मगर ये गलत है। खासकर मेरी सास तो कभी मेरी माँ नहीं बन सकती। मैं अपने मायके में हमेशा जिद करके अपनी मनमानी करती थी, मगर मेरी सास मेरी टीचर है। मेरी लापरवाहियों को सुधारने की लाख कोशिशों के बावजूद वो आज तक नहीं थकी। हाय रुखसाना। ओह हाँ, तुमने सही सुना है। मैंने फैसला कर लिया है और मेरा फैसला फाइनल है। मैं माया को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। नंगू पंगू सुधांशु। शट अप इंद्रवदन, ये सुधांशु नहीं है, रुखसाना है। रुखसाना, I'm so अच्छा sorry. रुखसाना वो लेडी जिराफ। शट अप। हेलो रुखसाना। फोन डिस्कनेक्ट कर दिया रुखसाना ने। यू आर डिस्गस्टिंग इंद्रवदन। माया मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। अरे तो ये कोई वजह नहीं है कि तुम रुखसाना को जिराफ कह के बुलाओ। अरे तो वो 6 फुट 2 इंच तार जैसी लंबी दिन भर पान चबाए रखती है, तो मैं उसे जिराफ ही कहूंगा ना। मोनिशा भी सारा दिन ही करके हंसती है, तो क्या मैं उसे हाइना बुलाती हूँ? उसका तो चेहरा भी हाइना जैसा लगता है। माया फिलहाल तुम मेरे चेहरे को देखो ना, कितना परेशान, दुखी और अपसेट हूं मैं। प्लीज मत जाओ। मुझे तुम रुकने की एक वजह दो इंदु। राधा भाई छुट्टी पर गई है। I mean, माया सुनो, घर का वॉशिंग मशीन भी तो नहीं चल रहा है और मुंबई में 600 अच्छी लॉन्ड्रीज हैं। करेक्शन, 1000 से ज्यादा लॉन्ड्रीज हैं। मैं अच्छी लॉन्ड्रीज की बात कर रही हूँ इंद्रवदन। 400 लॉन्ड्रीज सबर्ब्स में हैं, जहां मिडिल क्लास औरतें दिवाली पर अपने सोफा कम बेड के कवर्स धुलवाती हैं। ओके। मेरी खातिर मत जाओ। तुम्हारी वजह से तो जा रही हूँ, तुम्हारी खातिर क्यों रुकूं मैं? माया मैं तुम्हारी हर शिकायत दूर कर दूंगा। थोड़ी बहुत दूध भी पीऊंगा, आधा कप। रोसेश के साथ प्यार से नहीं। रात को ब्रश करूंगा, जूते यहाँ नहीं फेंकूंगा, मेरा तौलिया। इंदु स्टॉप एंड लिसन प्लीज। अगर तुम मुझे सचमुच रोकना चाहते हो, then make me fall in love with you again. ये तो बड़ा आसान है। Hi babe, wanna be my mate? No. But if you want me to be your mate, then you better woo me. Oh, I surely will. 4 दिन इंद्रवदन, 4 दिन के अंदर अंदर अगर तुम मुझे अच्छे लगने लगे तो मैं यहाँ रुकूंगी, वरना तुम यहाँ जरूर रुकोगी। And I promise you that. मामा, हाय बेबी। मैं भी चलूं आपके साथ सुधांशु के आइलैंड पर? ओह स्वीटी, मैं अपने साथ ऐसी कोई भी चीज नहीं ले जाना चाहती जो मुझे अपनी पिछली जिंदगी की याद दिलाए। अच्छा मुझे बताओ, अब इन साड़ियों में से कौन कौन सी ले जाऊं? ये क्रेप्स और शिफॉन्स तो अच्छी है, लेकिन अब कॉटन साड़ीज वहाँ कैसे मेंटेन करेंगे? विठल जा रहा है ना मेरे साथ, तो वो करेगा इस्त्री। लेकिन सुधांशु ने तो कहा था कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। हाँ तो मैं जनरेटर, बैटरीज और कनेक्शन सब ले जा रही हूँ साथ। जनरेटर? हाँ, वरना एयर कंडीशनर कैसे चलाऊंगी वहाँ? तो सुधांशु से आपने पूछा है? अगर उसे ऐतराज होगा तो? वो तो मेरी हर खुशी में खुश है। पता है, जब मैंने उसे कहा कि कारपेंटर साथ ले चले तो उसने मना नहीं किया। अब कारपेंटर को क्यों लेके जा रही है मामा? लकड़े की एक्स्ट्रा कैबिन्स बनवानी पड़ेंगी ना, वरना राधाबाई कहाँ सोएगी? आप राधाबाई को भी साथ लेके जा रही हैं? हाँ, हमारा जो नया वैक्यूम क्लीनर है ना, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ राधाबाई उसे चलाना जानती है। राधाबाई। मामा, मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना प्लीज। रोसेश बेटा, मैं अपनी पिछली जिंदगी की कोई भी चीज साथ ले जाऊंगी तो वो मुझे अपनी पास्ट लाइफ बुलाने नहीं देगी।
आई अंडरस्टैंड, लेकिन वहाँ बहुत मच्छर होंगे मामा, आप वहाँ कैसे रह पाएंगे? अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है ना। एंड बिसाइड्स मैंने पेस्ट कंट्रोल वालों को वहां भेज दिया है। यू डोंट वरी अबाउट मी डार्लिंग, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा मामा, नहीं जी पाऊंगा। रोसेश, रोसेश डार्लिंग सुनो प्लीज। माया, माया, जॉगिंग करके आया, तुम्हारे लिए फूल लाया हूं। ये गुलाब है। हाँ, अब तुम अपने बालों में मेरे नाम का गुलाब डालना। गुलाब एज इन रोजेस। हाँ, तो रोजेस स्मेल एज स्वीट इन इंग्लिश। रोजेस आर एज एलर्जिक फॉर मी इन एनी लैंग्वेज। हाँ, लेकिन माया, मुझे गुलाब की एलर्जी है इंद्रवदन। माया तुम्हें लाल गुलाब की एलर्जी है, ये तो येलो है। एलर्जी मेरी नाक में है, मेरी आंखों में नहीं। रंग का इसके साथ क्या? Just get these flowers away from। अच्छी। कल शाम से मम्मी जी 1437 बार छींक चुकी है। तुम उनकी छींकें गिन रही थी? मैं नहीं, रोसेश भैया। कुछ दिनों में मम्मी जी घर छोड़ के जा रही है ना, तो बेचारे दिन रात मम्मी जी को देखते रहते हैं। मोनिशा, अगर हमने बहुत जल्द कुछ नहीं किया ना तो ये सुधांशु मॉम की जिंदगी में पूरी तरह घुस जाएगा। थिंक ऑफ समथिंग, थिंक ऑफ समथिंग। साहिल, तुम तो कह रहे थे कि मम्मी जी को घर छोड़ के जाने का पूरा हक है। हाँ है, लेकिन मॉम को फिर एक बार प्यार में गिराने के लिए डैड की मदद करने का हमें भी पूरा हक है। हाँ, तो जल्दी कुछ सोचना साहिल। अगर हमने कुछ नहीं किया तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा गाना सुनना पड़ेगा। गाना? हाँ, गाना। मौका मिलते ही शर्ट निकालता है, बिंदु तो मन ही मन में जलता है। प्यार होते ही मैं हकलाता हूँ, मम्मा मम्मा या जपते रहता हूँ। छूलो ना मुझे, छूलो ना डार्लिंग, छूलो ना। क्या हुआ? कुछ नहीं। प्यासे होठों की जो कहानी है। भाई विठल। माया, आज सारे नौकरों को छुट्टी, सिर्फ तुम और मैं। Oh my। और रोसेश? मैंने कहा ना, सारे नौकरों को छुट्टी। That is not helping you, इंद्रवदन। सॉरी, अब मैं मजाक में भी रोसेश डार्लिंग को नहीं चढ़ाऊंगा, ओके? Oh, allow me. That's it. And okay. Now eat this and tell me how is it. ये क्या है? Stirred fried vegetable and garlic sauce with dried ginger. ये तुमने बनाया है? Of course. थोड़ी बहुत रेसिपी का सहारा लिया और कंकॉक्शन। That's okay. इसकी बू कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या कह रही हो? There's something wrong with this. कुछ अजीब है ये। कैसे हो सकता है माया? मैंने इसे 2 बार गर्म पानी में धोया है, वो भी पकाने के बाद। तुमने वेजिटेबल्स को पकाने के बाद धोया? I'll tell you what happened. वो मैं स्टर फ्राई करते वक्त जब उछाल रहा था ना, तो कुछ वेजिटेबल्स फ्राइंग पैन की बजाय नीचे फर्श पे गिर गए। लेकिन फर्श बिल्कुल साफ थी। हाँ, मैंने फिनाइल से उसे क्लीन की थी और वो कॉकरोच का स्प्रे भी छिड़का था रात को। ये वेजिटेबल्स कॉकरोच स्प्रे वाले फर्श पे गिरे थे? कम ऑन माया,
आई एम ट्राइंग टू वू यू। हाँ तो इसलिए तो मैंने साफ धोए थे सारे वेजिटेबल्स साबुन के पानी में। तुमने ये वेजिटेबल साबुन के पानी में धोए? हाँ, क्यों? नो वंडर इसमें से स्मेल आ रही है। स्मेल आ रही है? नहीं, हैंग ऑन। ये स्मेल किसी और चीज की है। माया किसी और चीज की कैसे हो सकती है? विट्ठल तो सुबह से आया ही नहीं और राधा भाई तो आज नहा कर आई थी। गैस! कम ऑन, मुझे कोई गैस वैस नहीं हुआ। हालांकि 2 ग्लास दूध में आजकल रोज पीता हूँ। इंद्रवदन, तुमने गैस स्टोव ऑन रखा है। कौन सा? ओह माय गॉड! विंडोज खोलो, वो फायर ब्रिगेड को बुलाओ, बम की तरह फटेगा अपना घर। कम से कम 40-50 रुपए का गैस तो गया होगा ना? काश घर को आग लग के किसी की जान जाती, गैस तो वेस्ट नहीं होता। ताना मारने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो जस्ट शट अप ना, आई एम ऑलरेडी हैसल्ड। एक तो मॉम को पटाने के चक्कर में डैड मॉम से और भी दूर जा रहे हैं। साहिल भाई, सिर्फ एक ही दिन बचा है साहिल भाई, फिर मोमा सुधांशु के साथ चले जाएंगे साहिल भाई। हौसला रखिए। और रुमाल भी, दिस इज माई स्लीव। अरे मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम सुधांशु को ही रास्ते से हटा दें? आई मीन किसी गुंडे को सुपारी देकर। भाभी, सिर्फ सुपारी के लिए कोई गुंडा ऐसा काम क्यों करेगा? सुपारी का मतलब वो वाली सुपारी नहीं, पैसे। और तुमने ये आइडिया कौन सी फिल्म से चुरा है? राक्षस द डीमन से। वेरी नाइस। देखो रोसेश, अगर डैड मॉम को पटाने में नाकामयाब रहे तो शी हैज गॉट ऑल द राइट इन दिस वर्ल्ड टू लीव हिम। मामा, माया, अभी नहीं इंद्रवदन, मैं पैकिंग कर रही हूँ अभी। आई एम जस्ट बिजी, प्लीज। माया, मैं तुम्हारे लिए फेयरवेल गिफ्ट लाया हूं। ओह, सो यू हैव गिवन अप? माया, मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को सुधारने की। थोड़ी और कोशिश करता ना, शायद रोसेश से भी प्यार करने लग जाता। लेकिन फिर सोचा कि अगर तुम रुक गई तो आई विल बी बैक टू स्क्वायर वन। आई नो दैट। पता है क्यों? क्योंकि मैं जैसा हूं वैसा ही खुश हूं, और तुम्हें अपने पास रखने के लिए मैं खुद को अपने आप से जुदा तो नहीं कर सकता। इट्स अ वेरी गुड लाइन इंद्रवदन। तुम ऑलमोस्ट सेंसिटिव लगे मुझे। गुड बाय एंड फेयरवेल। इंद्रवदन रुको। क्या हुआ माया? दिखाई नहीं दे रहा, मैं गिर गई। रोसेश! रोसेश मेरी प्लेन की टिकट्स लेने गया है। माया, तुम्हें इस वक्त नहीं गिरना चाहिए था। विट्ठल, राधा भाई, फॉर अ चेंज डू समथिंग इंद्रवदन। मेरा पैर। क्या क्या? उठाओ मुझे। एक मिनट। आओ। ओके 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 ओके। अब ठीक है? ओए, क्या अब ठीक है? वो रिलीफ स्प्रे लाओ ना, पेन रिलीफ स्प्रे मेरी बैग के अंदर। कौन सा वाला होगा इसमें से? अपने आप पढ़ो, यू आर लिटरेट आरंट यू? मुझ पर हुक्म मत चलाओ माया, मैं मर दूं। अभी फिलहाल मेरी प्रॉब्लम पे गौर करेंगे, तुम्हारी मर्दानगी की प्रॉब्लम के बारे में बाद में सोचेंगे, वो मेडिकल किट में होगा। ओके, दिस वन? ऑलराइट। लगा। एक मिनट। ओके। आस्ते, धीरे धीरे प्लीज। हाँ हाँ, फिक्र मत करो। वहाँ हाँ कोने में। ओके। रब नहीं करते। रब ही करना होता है, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो प्लीज। जस्ट ले स्टिल, ओके? धीरे। ओके ओके। इज इट बेटर? नो, नो? दिस इज अनबिलीवेबल। व्हाट? हिंदू, तुम अपनी बीवी का पैर दबा रहे हो। ये बात तुम सबके सामने कहोगी ना तो मैं साफ मुकर जाऊंगा। पिछले 30 सालों में तुमने मेरा पैर कभी नहीं दबाया। पिछले 30 सालों में तुम गिरी भी कब हो? अरे मोच तो दूर की बात है, जब हमारे बच्चों की डिलीवरी हो रही थी तब तुमसे ज्यादा मैं चिल्ला रहा था। अरे बाप रे, ओ माय गॉड, नो नो। ओह यस यस। माया,
यू आर ऑलवेज मिस परफेक्ट, इन कंट्रोल। तुमने तो मुझे कभी तुम्हारा नाइट इन शाइनिंग आर्मर बनने का मौका ही नहीं दिया। कभी तुम्हें प्रोटेक्ट, तुम्हें हेल्प करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उल्टा मुझे तुम्हें मेरे प्रोटेक्शन की भी जरूरत पड़ी है? सिर्फ हेल्प की। हाँ, वो बेडरूम में कभी कभी कॉकरोच आ जाए तो प्रोटेक्शन की भी। यू नो माया, मुझे तुम्हारी आदत सी पड़ गई है। सुबह उठते ही मैं सोचता हूं कि ऐसी कौन सी हरकत करूं जिससे तुम चिल्लाओ, इंद्रवदन। देखो माया, तुम जाना चाहती हो तो बेशक चली जाओ, लेकिन इंदु रोना मत तुम। एक बात कान खोलकर सुन लो कि अगर तुम रुकी ना तो मुझसे पहले मत मरना प्लीज, क्योंकि अगर तुम मर गई ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। अनदर गुड लाइन। कहाँ पढ़ी तुमने? मेरी खुद की है। इंदु, वो आवारा बादल नाम के एक हिंदी नॉवेलिस्ट की जख्मी दिल खूनी खंजर नाम के नॉवेल से। मोनिशा ने लाके दी होगी रद्दी वाले से खरीद कर। अब दर्द कैसा है? पैर के अलावा और कई जगह हो रहा है। एंड डोंट गिव मी दोज वल्गर लुक्स इंदु। मैं अपने दिल की बात कर रही हूँ। ये तुम्हारी फेयरवेल गिफ्ट है? माय लास्ट गिफ्ट टू यू। This was very sweet, इंद्रवदन। लेकिन मॉम, आपकी सूटकेसेस रेडी हैं। यहाँ पर 2 बड़ी वाली और ये हैंड बैगेज। ओके, दैट्स ऑल फाइन, मगर मुझे मेरा लेदर पाउच नहीं मिल रहा है। अब ये पैसे और टिकट्स वगैरह कहाँ रखूंगी मैं? मम्मी जी, मेरे पास एक थैला है। थैला? हाँ, साहिल का बनियान फट गया था ना, तो मैंने उसे नीचे से सिलवा कर थैला बना लिया है। वेरी एफिशिएंट, आई मस्ट से। लेकिन मॉम, ऐसा बनियान बाहर लेकर जाएंगी तो अच्छा नहीं दिखेगा ना? पता ही नहीं चलेगा साहिल। उस पर से मैंने जनार्दन बनियान की टैग जो निकाल दी है। तुम जनार्दन ब्रांड की बनियान पहनते हो साहिल? हाँ, मेरे पास लेदर पाउच है। वो पहना करो, वो बेटर रहेगा। मामा, मैंने इसमें आपकी विटामिन, सनब्लॉक लोशन और टिश्यूज रख दिए। थैंक यू स्वीटी। मामा, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मैंने आपकी विदाई के लिए 2 कविताएं भी लिखी हैं। Really? पढ़ो पढ़ो। इसने 2 कविताएं लिखी हैं। सुनिए। चबड़ुक चबड़ुक चबड़ुक। Just a minute, excuse me. भगवान ही होंगे, कविता के टॉर्चर से बचा लिया। क्या क्या क्या? Hi सुधांशु। Hi. All set? Absolutely. इंद्रवदन कहाँ पे है? मैं उनसे मिलना चाहता था। मैं आए माया? सुधांशु, क्या हुआ माया? आप माँ पर नहीं अटके। I mean, मैं मिलना चाहता हूँ माया में आए 4 माह। प्यार हुआ तो हकलाना शुरू, और हकलाना बंद मतलब प्यार फुस। Monisha, puss is just so pedestrian and vulgar. Right. माया, ये कहाँ जा रहे हैं? ये प्रेग्नेंट पॉज है भाभी। कौन प्रेग्नेंट है? ओ मोनिशा, 1 मिनट के लिए चुप करोगी प्लीज? हाँ बोलो सुधांशु। प्यार ने एक नया मोड़ ले लिया है माया। अच्छा हुआ कि तुमने इंद्रवदन के साथ सुलह कर ली। तुम मेरे साथ रहती भी, तब भी इंद्रवदन हमारे बीच में ही रहता। शिकायतें ही सही, लेकिन तुम मेरे साथ उसी की बातें करती हो। You still love him, right? रही मेरे प्यार की बात, तो मैंने प्यार किया तुम्हारी प्रतिमा से, अपनी म्यूज से, जो कि अब एडमिरेशन का रूप ले चुकी है। लव
has metamorphosed into everlasting inspiration. मतलब बाद में बताऊंगा. Oh, that's so sweet. May you live happily ever after with Indravadan. Ah, the devil appears. Good luck, Indravadan. Mauritius में second honeymoon जम के मनाना. Oh, you bet. I'm all prepared. What do you know? ये देखो, मैं तो flavored. Dad, ग्राफिक डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है. क्या? Bye, Maya. Bye. Bye, Sudhanshu. अरे सुधांशु भैया, एक मिनट रुकिए. मैंने आपसे छुटकारा पाने के लिए लक्कड़ बाबा से मन्नत मांगी थी. उनका चरणामृत तो पीते जाइए. एक मिनट. Monisha, it's okay. Okay, you know. नहीं, टी-शर्ट मत उतारना, सुधांशु. I'm all prepared this time. My boys are at my command. Come on, go. Okay. अरे गुड मॉर्निंग सरिता. बस ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ. आज मैंने इंदू को दूध पिलाने का एक नया प्लान बनाया है. फूल द रैशनल बम. माया, ब्रेकफास्ट. वहाँ रखा है. चीज एंड क्यूकम्बर सैंडविचेस, ऑरेंज जूस एंड कॉफी. हाँ, क्या कर रही थी तुम सरिता? माया, क्या? ये दूध का ग्लास जो आज यहाँ पड़ा है वो तो. ओह, वो गलती से रख दिया है. उसे मत पीना. क्यों? तुम्हें दूध नहीं पसंद है ना? सो बी इट. क्या? निम्मी ग्रेवाल ने पार्टी में सफेद कपड़े नहीं पहने थे? पिंक? ओह माय गॉड, कोई रिश्तेदार गुजर गया होगा बेचारी का. माया, हाँ. जरूर कोई राज है, वरना तुम और मुझे दूध पीने के लिए फोर्स ना करो, हो ही नहीं सकता. Can't you see I'm busy, इंदु? मत पियो दूध. That's it. माया, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? बताओ ना, क्यों ना पीऊं दूध? सरिता, तुमने गरीबी हटाओ आंदोलन मोर्चे के लिए कोई साड़ी खरीदी? मैंने एक बहुत अच्छी देखी. माया, अब तो मैं एक सांस में दूध पी जाऊंगा. अब बताओ. वे, he did it. पी लिया उसने. मैं कल बात करती हूँ तुमसे. पी लिया ना दुद्दू इंदू? कर दिया ना साबित कि मर्दों को बेवकूफ बनाना मोनिशा को बेवकूफ बनाने से ज्यादा आसान है. क्या? हाँ, रिसर्च ने प्रूव किया है कि मर्द हर चीज को रैशनलाइज करते हैं. समुंदर का पानी खारा क्यों है? पृथ्वी गोल क्यों है? माया ने आज दूध पीने के लिए फोर्स क्यों नहीं किया? इसी रैशनैलिटी का फायदा उठा करके बिंगो, यू आर अ लवली लिटिल फूल इंदू. What nonsense. वो तो आज मेरा मूड था तो मैंने दूध पी लिया, वरना आई एम प्रीटी इंटेलिजेंट, यू नो. तुम मर्द हो, अकल के अंधे और कान के कच्चे. करेक्शन माया, हम मर्द अकल के अंधे हो सकते हैं लेकिन कान के कच्चे हरगिज नहीं. मैं साबित करके दिखाऊं? तुम तो सॉफ्ट टारगेट थे, तुम्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान था. लेकिन अगर मैं साहिल को कान का कच्चा रैशनल फूल साबित करके दिखाऊं तो? अच्छा, व्हाट्स द बेट? तुम मुझे डायमंड सेट दोगे. ओह, और अगर तुम शर्त हार गई तो? तुम मुझे डायमंड सेट दोगे, क्योंकि मैं ही जीतूंगी. Men are rational fools. CHADDI. चड्डी. ये वर्ड नहीं चलेगा. क्यों? भाभी, कितना गंदा वर्ड है. इट साउंड सो वल्गर. रोसेश भैया, मैं छोटे बच्चे की चड्डी की बात कर रही हूँ. और फिर गुलजार का गाना भी तो है, जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है. चड्डी छोटे बच्चे की है या बड़े बच्चे की है, दैट्स नॉट द क्वेश्चन. ओके, द क्वेश्चन हियर इज कि चड्डी एक हिंदी वर्ड है और स्क्रैबल में हिंदी वर्ड्स आर नॉट अलाउड. एग्जैक्टली. अगर खेलना है तो ठीक से खेलो, वरना कॉल इट क्विट्स. मुझे नहीं खेलना. तुम चीटर हो, चीटर हो, चीटर हो. कम ऑन रोसेस, खेलो. लेकिन साहिल भाई, इस चड्डी का क्या करें? पहन ले. आंसर द फोन. या मामा. हेलो रोसेश, वहां मोनिशा नहीं है ना? नहीं. तो सुनो, साहिल को तुम सिर्फ इतना कहना कि मैं उसके लिए काजू बर्फी बना के भेजने वाली हूँ. ओके. The die has been cast. ला 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 ला. मम्मी जी. कहीं जा रही हो मोनिशा? हाँ, वो दर्जी के पास.
ये साहिल की पैंट्स थोड़ी टाइट हो गई थी ना, तो मैंने सोचा नीचे से 10-10 इंच कटवा ही लूं। This one was amazing. साहिल की पैंट्स टाइट हो रही है इसलिए तुमने सोचा कि नीचे से 10 इंच कटवाओगी? अपने लिए पेडल पुशर्स बनवाने के लिए। मगर उन्हें 3/4 या कप्रीज कहो ना प्लीज। पेडल पुशर साउंड्स जस्ट सो डाउन मार्केट। अच्छा साहिल के और कपड़े ऐसे हो ना तो मुझे प्लीज दे देना, मैं वृद्धाश्रम में डोनेट करने वाली हूँ कपड़े। मुफ्त में? नहीं, मैं वहाँ ऑक्शन करूंगी पुराने कपड़ों का वृद्धाश्रम में। ये देखिए डॉक्टर साहिल साराभाई का पुराना फटा पजामा। कौन लगाएगा बोली? 501, 501, 505, 500। मम्मी जी आप तो सच में कॉमेडियन है। मैं कॉमेडियन हूँ। एनीवेज मोनिशा, मैं थोड़ी सी काजू बर्फी बनाने वाली हूँ। हाँ? तुम्हारे यहाँ भी भेजूंगी, लेकिन प्लीज साहिल को मत देना प्लीज। वैसे ही उसका वजन इतना बढ़ गया है कि लेकिन मम्मी जी मैं साहिल को कैसे? अगर उसके बाकी कपड़े भी टाइट हो गए काजू बर्फी खाने की वजह से, तो सोचो नए कपड़े बनाने में कितना खर्चा पड़ेगा। अरे माया, ये तुमने बचूभाई ज्वेलर्स के नाम 50,000 का चेक इशू किया क्या? क्यों? शर्त हारने पर जो डायमंड सेट तुम मुझे दोगे ना उसका एडवांस है। 50,000? हाँ तो कम से कम 10% तो देना पड़ता है ना एडवांस। आई अंडरस्टैंड दैट 10%। यानी तुमने 5 लाख रुपए का सेट ऑर्डर किया है? हाँ, यू नो और भी डिजाइन्स थे, 8 लाख, 10 लाख, नए ब्रांड न्यू डिजाइन्स, मगर इतने लाउड एंड यू नो एकदम नूवो रिच टाइप के। मैंने जो सेट ऑर्डर किया है इट्स सो सोफिस्टिकेटेड एंड डेलिकेट, पहनने पर नजर भी नहीं आएगा गले में। अरे वाह, 5 लाख का सेट गले में नजर नहीं आएगा तो उसका बॉक्स भी साथ में पहनना प्राइस टैग के साथ। इंद्रवदन, बिल्कुल मोनिशा, तुम तो मोनिशा के आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर लगते हो अब। चांस मिल गया ना मोनिशा बैशिंग का? Naturally, she takes the cake, baker and bakery in the middle class department. पता है, अपनी वो 6th फ्लोर वाली मिसेस जेठमलानी है ना, उसकी बेटी को ट्विंस हुए। हाँ पता है। तो मोनिशा ने क्या कहा मालूम है? कांग्रेट्स आंटी, आपकी बेटी को तो एक डिलीवरी के पैसे में 2 बच्चे मिल गए। 50% ऑफ। How can you say 50% ऑफ? काश तुम्हें भी इतनी कदर होती पैसे की। अरे अभी तक तुमने शर्त जीती नहीं है और 5 लाख का सेट भी ऑर्डर कर दिया, कमाल है। शर्त हारने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। Because men are rational fools. हाय मॉम, हाय डैड। हाय साहिल। आपने मेरे कपड़े मंगवाए थे वृद्धाश्रम में देने के लिए। हाँ, क्योंकि रोसेश के कपड़े बहुत स्टाइलिश है ना। हाँ, और ऊपर से वृद्धाश्रम वालों को डर लगा होगा ना कि बूढ़ों को रोसेश के कपड़े पहनाए तो वो भी मामा मामा करने लग जाएंगे। Try harder, इंद्रवदन। Thanks darling, मगर इसमें तो मोनिशा के कपड़े भी हैं। हाँ वो मोनिशा तो इन्हें बर्तन वाले को देने वाली थी ना। वो डील स्ट्राइक नहीं हुई मॉम। तो इसीलिए वो राजी हो गई अपने कपड़े वृद्धाश्रम को देने के लिए। हंस क्या रही हो? देखा कितना बड़ा दिल है मेरी बहू का। Well, in this matter I will agree with you for once. पता है, कल जब मैं वो काजू बर्फी लेकर के उनके घर गई ना, तो That reminds me, काजू बर्फी कहाँ है? क्यों? तुम्हारे घर पे दी नहीं मोनिशा ने तुम्हें? मैंने उसे कहा भी था कि मोनिशा प्लीज देना साहिल को। अच्छा, लेकिन मोनिशा ने मुझे कुछ बताया नहीं उसके बारे में। बट उसने कहा था कि साहिल के फेवरेट है वो जरूर देगी तुमको। फिर उसने मुझे ओफो, देखो इसने रैशनलाइज करना शुरू कर दिया इंद्रवदन। साहिल बेटा, यू मस्ट अंडरस्टैंड, मोनिशा को मेरे बारे में ढेर सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। किसी जब वो मिठाई बनाती है तो चींटियां भी नहीं चढ़ती। नेचुरली वो थोड़ी सी इनसिक्योर है कि शायद तुम मेरे और करीब आ जाओ या ये गलत है। तो गलत तो कितनी सारी चीजें हैं बेटा। जैसे कि मोनिशा बॉल पेन का ढक्कन चबाती है छाछ पीने के बाद। माया प्लीज अब पूरी लिस्ट मत सुनाना प्लीज। सो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट बेटा, ओके? साहिल, प्रॉमिस मी कि तुम मोनिशा को इसके बारे में कुछ नहीं कहोगे। काजू बर्फी के बारे में कुछ नहीं बोलोगे तुम, प्रॉमिस मी। ओके ओके ओके, मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। गुड, ओके, बाय डार्लिंग। माया ये क्या किया तुमने? साहिल के दिमाग के रैशनल व्हील्स चर्न होना शुरू हो गए हैं। उसने क्यों नहीं दी मुझे काजू बर्फी?
ना ना मौसी, मेरा बर्थडे तो 3 महीने बाद है। तुसी अभी से गिफ्ट क्यों खरीद रहे हो? हाँ मोनिशा। हाय, तुम गए नहीं? मौसी 1 मिनट। नहीं, यू कंटिन्यू ना। ओके। हाँ मौसी बोलो। मौसी मैं बाद में बात करती हूँ। साहिल, 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 साहिल। क्या चाहिए साहिल? एक खाली स्टेनलेस स्टील का डिब्बा चाहिए। क्लिनिक के सामने एक नई फरसाण की दुकान शुरू हुई है, वहाँ के गुलाब जामुन टेरिफिक है। तो वो लोग प्लास्टिक की मजबूत थैली में बांध के दे देंगे ना, इसी बहाने फ्री की थैली मिल जाएगी। हाँ, लेकिन उसमें प्लास्टिक की थैली की स्मेल बैठ जाएगी ना, तो ये डब्बा खाली नहीं है साहिल। तो खाली कर दो ना। गिव इट टू मी। नहीं से मत खोलना। क्यों? इसमें बासी पराठे हैं साहिल, वो भी फंगस लगे हुए। तो ये फंगस वाले पराठे तुम्हें फेंक देने चाहिए थे ना डार्लिंग। नहीं, मैं वॉचमैन को दे दूंगी। वॉचमैन को तुम ये बासी फंगस वाले पराठे दोगी? थोड़ी सी तो फंगस लगी है साहिल, उसे ऐसे ऐसे करके खा सकते हैं। क्या? क्यों? कल सुबह हमने ब्रेड नहीं खाया था? उस ब्रेड को फंगस लगी थी? सफेद रंग की साहिल, वो ग्रीन वाली भयानक फंगस नहीं। लाओ दो। ये लो डब्बा। ओके, बाय मोनिशा। बाय। मोनिशा। मिस मी कि तुम मोनिशा को इसके बारे में कुछ नहीं कहोगे। क्या? शाम को हम स्क्रैबल खेलेंगे। साहिल, पहले मैं वर्ड बना। श्योर। एंड स्वीटहार्ट, हिंदी वर्ड्स अलाउड। सच? चड्डी, चपड़गंजू, कमीना अलाउड। सुपर। हाय साहिल, मेरा पहला वर्ड बन भी गया। FALTU, फालतू। ग्रेट। फालतू। वाह। जानते हो साहिल, आज बड़ा अच्छा दिन है। रियली? मेरी गुरिंदर मौसी है ना, वो मेरे लिए एडवांस में बर्थडे गिफ्ट भिजवा रही है पटियाले से। व्हाट आर यू सेइंग? क्या गिफ्ट भेज रही है? तुम वर्ड तो बनाओ। I'll skip my turn. एक अल्फाबेट चेंज कर लेता हूँ। हाँ बताओ ना, क्या गिफ्ट भेज रही? भैंस। वेरी गुड। भैंस? हाँ, मौसी को बड़ी चिंता लगी रहती है कि हमें शहर में ताजा दूध मिलता भी होगा या नहीं। हाय साहिल, मेरा इंग्लिश वर्ड बन गया। TOWER, टावर। यस, पॉइंट्स। हाँ, एक मिनट, लेकिन हम ये भैंस रखेंगे कहाँ? बिल्डिंग के कंपाउंड में। बिल्डिंग के कंपाउंड में बाहर की गाड़ियाँ अलाउ नहीं करते, भैंस को कैसे अलाउ करेंगे? बाहर वाले की भैंस थोड़ी होगी, वो तो अपनी खुद की भैंस होगी साहिल। लेकिन कंपाउंड जो है वो सोसाइटी का है ना। तुम वर्ड बनाओ ना। अगेन स्किप। मेरा एक और वर्ड बन गया साहिल। BARF, बर्फ। लिखो लिखो। ग्रेट ग्रेट। लेकिन ये जो भैंस है। साहिल सुनो ना, प्लीज हम भैंस को ऊपर लेके आएंगे। यहाँ घर पे? क्यों? लोग कुत्ते बिल्ली तो पालते हैं घर में, तो हम भैंस पालेंगे ना। मोनिशा, प्लीज कॉल अप गुरिंदर मौसी और कह दो कि भैंस भैंस नहीं भेजे प्लीज। लेकिन मेरे ख्याल से हम उसे। मेरा वर्ड बन गया फाइनली। ये यहाँ पे काजू बर्फी। मेरा टोटल स्कोर। तुमने ये वर्ड क्यों बनाया साहिल? मैंने कहा था ना हिंदी वर्ड्स अलाउड है। तो तुमने ये वर्ड बनाने के लिए 2 टर्न स्किप की। अचानक से सारे रूल्स बदल गए, अचानक से हिंदी वर्ड्स अलाउड है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम ये काजू बर्फी वर्ड बनाना चाहते थे, राइट? मोनिशा, इस वर्ड को लेकर इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई है? कहीं काजू बर्फी को लेकर क्या कुछ हुआ तो नहीं है ना जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती? हाँ हुआ है। मैं नहीं चाहती कि तुम मम्मी जी की बनी हुई काजू बर्फी खाओ। That's it. That's it. Now you have confessed it. साहिल, तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा इसलिए मम्मी जी ने मुझे। जब सुबह मैंने गुलाब जामुन खाने का जिक्र किया तब ये कंसर्न कहाँ गया तुम्हारा? तब मैं बौखला गई थी, मुझे लगा कि तुमने वो स्टील का डब्बा हाथ में ले लिया है, उसमें से काजू बर्फी निकाल के खा लोगे और फिर तुम्हारा वजन वैसे ही। क्या बिगड़ा? अगर मैंने मेरे माँ के हाथ की बनाई हुई काजू की बर्फी खाई तो क्या बिगड़ा? डैम इट! साहिल, मोनिशा, मेरी माँ तुमसे ज्यादा इस घर की देखभाल करती है, यू नो दैट?
वैक्यूम क्लीनर लेकर जब वो इस घर की साफ सफाई करती है ना, तब तुम सोफे पर बैठकर मेरा पति सिर्फ मेरा है सीरियल देखती रहती हो। गलत बात मत करो साहिल। क्या गलत कहा मैंने? सीरियल का टाइटल। जब मम्मी जी हाथ में वैक्यूम क्लीनर लेके घर की साफ सफाई करती है तो मैं मेरा पति सिर्फ मेरा है नहीं देखती, उसका पति सिर्फ मेरा है सीरियल देखती हूँ। और मेरी माँ ने बड़े प्यार से मेरे लिए मेरी मनपसंद मिठाई अगर भेजी है यहाँ, तो तुम्हारे ईगो को इतनी ठेस पहुंच गई कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। छल? मोनिशा, तुम गैर जिम्मेदार, लापरवाह, अनटाइडी, मिडिल क्लास और बचकानी हरकतें करती हो। इवन देन मैं इग्नोर करता हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक सच्चाई है जो इन सारी चीजों को निगेट कर देती है। लेकिन आज पता चला मोनिशा, तुम एक बहुत ही चालाक विक्सन हो। साहिल, तुमने मुझे खांसी की गोली का। विक्सन मतलब फीमेल फॉक्स, लोमड़ी। खांसी की गोली विक्स होती है। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। और मैं तुम्हें रोकने वाला भी नहीं हूँ। हाँ, क्यों रोकोगे? एक तो मैं विक्सन हूँ और दूसरा तुम पहली बार स्टैबल में हार भी रहे हो। माया, माया, मोनिशा घर छोड़ के चली गई। बेकार मुझे खुश करने की कोशिश मत करो। आ जाएगी 5-10 मिनट। अरे दिस इज सीरियस माया। What nonsense? हाँ, मैंने उसे नीचे रोकने की भी कोशिश की, ये भी कहा कि मैं उसके लिए सेव बटाटा पूरी लाया हूँ, फिर भी वो नहीं रुकी। You mean free सेव बटाटा पूरी की ऑफर सुनकर भी नहीं रुकी? इंद्रवदन, that means it is serious? मैंने तुमसे कहा था कि साहिल को सच सच सब बता दो, लेकिन तुम नहीं मानी। तो तुम्हें कबूल कर लेना चाहिए था कि तुम शर्त हार गए। Anyway, साहिल कहाँ है? हाय मॉम। अरे वाह बेटे, 100 साल की उम्र है तेरी। That line is seriously middle class, इंद्रवदन। क्या हुआ साहिल? मोनिशा घर छोड़कर गई है and I am absolutely fine. कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। Not this time. उसने जानबूझकर मुझे काजू बर्फी नहीं दी। As if I don't know why. Well, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि तुम्हें काजू बर्फी ना दे। मॉम प्लीज रहने दीजिए ना, आप क्यों उसकी तरफदारी कर रही हैं? नहीं, इंद्रवदन और मेरी शर्त लगी थी कि। कैसी शर्त? इंदु, तुमने कौन सी शर्त लगाई मेरे साथ? क्या बात कर रही हो तुम? नहीं लगी थी, शर्त लगी थी। मॉम, उसे अच्छा दिखाने के लिए सारा दोष अपने सर पर मत लीजिए। आप इतनी अच्छी हैं, लुक एट हर। नहीं 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 साहिल, शर्त लगी थी। ये माया ही विलन है। इसने खास मोनिशा से कहा था कि तुम्हें वो काजू की मिठाई न दे, और फिर तुम्हारे दिल में इसने शक का कीड़ा पैदा किया। शी इज द विलन। क्या है ये? एक इनोसेंट सी बेट थी कि men are rational and cute. नहीं नहीं, करेक्शन। द बेट वाज men are rational fools. साबित हो चुका है मॉम that at least I am a fool. Very bad, mom, very bad. साहिल सुनो ना, प्लीज साहिल। अरे रोको ना तुम उसे। मैं क्यों रोकूं? मैं मोनिशा को वापस ले आऊंगी बस। हाँ। And by the way, मैं शर्त जीत गई। कैसे? क्यों? सुना नहीं साहिल ने क्या कहा? That he is a fool? नहीं 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 नहीं। ए साहिल, साहिल। D-I-U। Due. ड्यू का स्पेलिंग DUE या DEW होता है, ओके? अरे बेवकूफ, ये गोवा, दमन, दीव वाला ड्यू है। चल खेल। तो नॉट अलाउड, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। अरे कोई बड़ा सा शहर हो ना तो नहीं चलता, ये तो छोटी सी जगह है दीव, सब चलता है। चल। बट दिस इज चीटिंग। अप साहिल भाई देखिए ना, डैड तब से। चुप चुप चुप। साहिल यही हमेशा रोता रहता है, रोते रहता है। डैड बेटा, आपकी बहू घर छोड़ के गई है, पता ना बेटा? अरे हाँ हाँ, वो एयरपोर्ट पे तहकीकात की तूने? एयरपोर्ट पे क्यों जाऊं? मोनिशा फ्लाइट पे फिजूल खर्चा थोड़ी करेगी। तो भाभी क्या ट्रेन से जाएगी? तो उसमें ऐसा माकड़ जैसा मुंह क्यों बना रहा है? पार्ट 2। ट्रेन से दिल्ली पहुंचने में 18 घंटे लगते हैं। तो भाभी बेचारी बाथरूम का क्या करेगी? ट्रेन में बाथरूम्स होते हैं रोसेश। छी, मैं तो वो बाथरूम कभी यूज ही नहीं कर सकता, कितना हिलता है। उसी में तो मजा है बेवकूफ, बचपन की याद ताजा हो जाती है। काय पोछे, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। डैड बेटा, चले प्लीज। कहाँ? हाँ, रेलवे स्टेशन। चल 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 चल। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। Hello boys. So sorry, please forgive me. I'm sorry, please. Mention not. भाभी, मेंशन नॉट जब कोई थैंक यू बोलता है ना, तब कहते हैं।
नहीं, जब कोई थैंक यू कहता है तब यू आर वेलकम कहते हैं। मेंशन नॉट तो आइडियली कहते ही नहीं हैं। इट्स सो वर्नाक्युलरली मिडिल क्लास। ओ सिंड्रेला की सौतेली बहनों, जरा सिंड्रेला को भी तो देखो, कितनी उदास है ये। मदर, कहाँ गई थी तुम? ये बिल्डिंग के पीछे वाले गेट पे टेम्पो कुरियर कंपनी वाले की रिसीट साइन कर रही थी। किस चीज का रिसीट? You know, Sahil, if men are rational fools, then women, at least some women, are emotional fools. अब गुरिंदर मौसी ने प्रेजेंट भेजा है तो उसे रिफ्यूज थोड़ी कर सकते हैं। बेचारी गुरिंदर मौसी का दिल टूट जाता ना। मतलब एक्चुअली? Yes, you are now the proud owner of a beautiful भैंस। भैंस? There she is. Let me see, let me see. Excuse me. धनु, धनु, यहाँ, ऊपर ऊपर। भैया जी रुको रुको। अरे भेल वाले भैया ऊपर 10 माले पे एक भेल देख के जाना प्लीज। मोनिशा, मोनिशा, मोनिशा। अरे मॉम, क्या हुआ? तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दी? ऑफ कोर्स। तो फिर मोनिशा जो बालकनी पे से भैया जी चिल्ला रही है वो क्यों नहीं सुनाई देता तुमको साहिल? थोड़ा तीखा ज्यादा। God, this is the limit. Stop her, please. Just बिठल काका, ये 10 रुपए लीजिए और नीचे भेल वाले भैया जी से भेल लेके आइए। जी। मोनिशा बेटा। भेल? No, thank you. तुम कितने मिडिल क्लास तरीके से चिल्ला रही थी? Have you any idea? I mean, तुमने इतनी जोर से रुको कहा कि 3-4 गाड़ियां नीचे रुक गईं। क्या माइक्रोफोन निगल गई हो मोनिशा? I mean, भैया जी, ये करना जरूरी है? I mean, excuse me भैया जी, hello भैया जी, ऐसा नहीं कह सकती थी? साहिल समझाओ इसे प्लीज। आगे से तुम्हें भैया जी को बुलाना हो तो बालकनी में से चिल्लाना मत। प्लीज। उसके सर पर गमला या सैंडल फेंको। साहिल, I was just being funny, mom. you know, you are smelling of इंद्रवदननेस। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ साहिल। I mean, मोनिशा के standards are going to the dogs. That too, stray dogs. पता है, जब ये सुपरमार्केट से सब्जी खरीदने जाती है तब भी फ्री धनिये के लिए झगड़ती है। जूस वाले से एक्स्ट्रा स्ट्रॉज मांगती है। 5-स्टार होटल में से टूथपिक्स उठा के ले आती है। मम्मी जी, मैं तो सिर्फ टूथपिक्स लेकर आती हूँ। वो नीचे 9 माली वाली प्रियंका आंटी है ना, वो तो चांदी के चम्मच लेकर आती है। प्रियंका क्लेप्टोमेनियक है, मिडिल क्लास नहीं। I mean, टूथपिक पिकअप करना is really। मैम साहब, आपकी भेल। थैंक यू। विठल, वो भेल वाले के हाथ साफ थे? पता नहीं मेम साहब, हाथ ठीक से दिखाई नहीं देता था। वो बार बार मुंह ढकता था ना, छिकते छिकते। Oh my God! बेटल काका। मोनिशा, सुना तुमने? अरे मम्मी जी, भैया जी ने इस भेल के 10 रुपए लिए और एक्स्ट्रा पूरी नहीं डाली। मैं खुद ही जाती हूँ। नहीं मोनिशा, प्लीज, रियली, एक पूरी के लिए वो भागेगी भेल वाले के पीछे। उसको रोको। क्या कर रहे हो तुम ऐसे? मॉम, आपको पता है मोनिशा मिजाज की मनमौजी है। ये मेरी तारीफ थी या बुराई? ये तुम्हारी तरफदारी थी। And I'm very upset, Mr. Junior Indravadan. Really? And Monisha, अगर तुम अपनी मिडिल क्लास आदतों से बाज नहीं आ सकती तो प्लीज मुझसे जरा दूर ही रहो। Enjoy your चीक वाले भैया की भेल। साहिल, मम्मी जी नाराज हो गई। इससे थोड़ा ज्यादा। मैं क्या करूं साहिल, मैं पैदा ही मिडिल क्लास माहौल में हुई हूँ और फिर मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना बदलने की। हाँ, कई सालों से। चलो ठीक है, मैं ये भेल नहीं खाती। बस। हाउ स्वीट। भैया जी, रुकिए रुकिए। भैया जी, अरे ये भेल रिटर्न करिए भैया जी, रुको। माया, दिस इज वेरी बैड। रोज के मुकाबले तुमने मोनिशा को कुछ ज्यादा ही डांट खिला दिया आज। ओह, सो तुमने मोनिशा 3 FM रेडियो पे ऑलरेडी सुन लिया। एक्सीलेंट। तो क्या कहा मेरी प्यारी बहू ने मेरे खिलाफ?
कुछ ज्यादा नहीं। एक मिनट। हाय माया। हेलो बलदेव, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सॉरी, मैं बिना फोन किए आ गया। नो प्रॉब्लम, हमारा केले वाला है ना, वो भी बगैर बोले आन धमकता है कभी कभी। इंद्रवदन। आओ आओ बलदेव, कम एंड सिट। विट्ठल जरा पानी लाना। क्या पियोगे, चाय कॉफी? मैं कुछ नहीं पीऊंगा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अच्छा तो विट्ठल पानी भी कैंसिल। जोक मारा यार। तो मैं थप्पड़ मार के बोलूं, थप्पड़ मारा यार। ये तो Just cut it out, both of you, please. अच्छा बताओ, किस काम से आना हुआ? मैं जो नेशनल कल्चरल सेक्रेटरी है ना, उसने अगले मंडे डॉटर इन लॉ डे मनाने का सोचा है। इसलिए स्वरूपा भी उसको सपोर्ट करने के लिए क्लब और घर घर में जाके ये आइडिया प्रमोट कर रही है। बहुत काम की चीज है नेशनल कल्चरल सेक्रेटरी। अच्छा रहेगा कि तुम भी एक ऐसा प्रोग्राम कर लो, क्विज, उसके बाद कवाली, फिर 2-4 बहुएं अपने मदर इन लॉ के बारे में स्पीच दे देंगी। That's a unique idea. स्पीच देने वाली बहुओं की लिस्ट में स्वरूपा ने मोनिशा का नाम भी ऐड किया है। Oh really? अच्छा, but मोनिशा की हिंदी। अरे नहीं माया, लैंग्वेज से क्या होता है, कंटेंट होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए, भाषा से कुछ नहीं होता है ना। हाँ, भाषा सुधारने के लिए बंदा हाजिर है ना। देखा, मैंने MA विद हिंदी लिटरेचर किया है भोला नगर यूनिवर्सिटी से। क्या बात है, भोला नगर यूनिवर्सिटी। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया अपने इलेक्शन के नारे मुझसे ही लिखवाती है। क्या बात करते हो? पिछले इलेक्शन में भी मैंने लिखे थे, सुनाओ। हाँ इरशाद। गली गली में शोर है, MLA दलपत चोर है। Very nice. वाह। ईस्ट या वेस्ट, पीपल्स पार्टी है सबसे बेस्ट। That's original. थैंक यू, थैंक यू। लेकिन मोनिशा को उसे मैं समझा दूंगा भाई। बलदेव देखना, डॉटर इन लॉ डे पर मोनिशा ऐसी धुआंधार स्पीच देगी जिसे सुनकर तुम्हारा कुत्ता जो है ना दीपेंद्र, वो भी ताली मार मार कर बेहोश हो जाएगा। मामा, मामा। क्या हुआ? क्या कहा मोनिशा ने? देगी वो स्पीच? हाँ, 2-3 स्पीच देंगी। What do you mean 2-3 स्पीच देगी? डैड ने कहा मोनिशा एक स्पीच के 501 रुपए दूंगा तो। Oh, the traitor, the backstabbing rat! मोनिशा तो बिल्डिंग के नौकरों के सामने मेरी बुराई करने से नहीं कतराती। अब तो स्पीच में पता नहीं क्या क्या। क्या कहेगी भाभी? यही कि मेरी सास मेरे ससुर को डोमिनेट करती है, बेटों को रिमोट कंट्रोल से चलाती है। मेरी सास के खाने के दांत अलग है, चबाने के अलग। दिल में खून करने की इच्छा होने पर भी चेहरे पे मीठी मीठी मुस्कान रखती है मेरी सास। मेरी सास एक हिपोक्रिटिकल हाई सोसाइटी क्रीचर है। इतना सारा झूठ? That's very sweet of you, darling. पर अफसोस, ये सब कुछ तो झूठ नहीं है ना। हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करें बताओ ना। मामा, डैड ने स्पीच देने के लिए 501 ऑफर किए। अगर हम स्पीच ना देने के लिए 5001 ऑफर करें तो? नहीं 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 नहीं, अगर उसने इनकार कर दिया तो? वो स्टिल, मेरी सास ने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की, स्पीच में ऐसा कह दिया तो? तो साहिल भाई की कसम दे देते हैं। That is horribly middle class, Rosesh. या And disgustingly melodramatic. So no, कुछ और सोचो। अगर भाभी को कुछ हो जाए तो? स्पीच देने के पहले? You mean murder? No, no. An offer she cannot refuse. In disguise? मेरे एल कैपोन, मेरे गॉडफादर, मेरे पप्पू कंगी। नमस्ते, मेरा नाम मोनिशा साहिल साराभाई है। मैं अपनी सास के बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। माया मुर्दाबाद। नहीं नहीं, तुमने कहा ना 2 शब्द तो फिर। डैड प्लीज, मोनिशा तुम आगे बढ़ो। हाँ, मेरी सास का नाम माया इंद्रवदन साराभाई है। वो रोज सुबह जल्दी उठती है और घर की साफ सफाई करती है। वो सुबह शाम डैडी जी को दूध पीने के लिए कहती रहती है। दूध से हमें पोषण मिलता है। दूध से दही, पनीर और मक्खन बनता है। तुम्हारी स्पीच बहुत ही बंडल है। क्या? दूध इन लॉ डे नहीं सेलिब्रेट कर रहे हम लोग। तुमने मॉम के ऊपर स्पीच लिखी है, मिल्क के ऊपर। एक बात बताओ मोनिशा, ये स्पीच तुमने खुद सोच के लिखी है? हाँ। इस किताब में से देख देख कर। अरे वाह, प्राथमिक कक्षा निबंध माला। इस निबंध माला में मेरी सास ऐसा भी विषय है? नहीं, इसमें सास के ऊपर कोई निबंध नहीं था। तो मदर इन लॉ पे नहीं था, इसलिए मैंने मदर पे ढूंढा।
और माँ पे मुझे 2 अच्छे वाले निबंध मिले जिनका मैंने सहारा लिया थोड़ा सा। एक मेरी माँ और दूसरा गाय माता। अच्छा, अगर तुम्हें माया पे कोई स्पीच लिखनी थी तो माँ पे नहीं किसी डाकू पे लिखे हुए निबंध पढ़ने चाहिए थे। कट इट आउट डैड। एंड मोनिशा, हमें केजी के बच्चों के सामने ये स्पीच नहीं पढ़नी है, ऑलराइट? तो थोड़ी मैच्योर स्पीच लिखो। सच में मम्मी जी के बारे में क्या लगता है लिख दूं? हाँ लिखो ना, ये तुम्हारी सास चुड़ैल है, उसका नाम माया नहीं मोगैम्बो होना चाहिए था। डैड, मोनिशा मॉम के बारे में ऐसा हरगिज नहीं सोचती है ना स्वीटहार्ट? ये वाली स्पीच चलेगी। मेरी सास का नाम माया इंद्रवदन साराभाई है। वो ये सबको मालूम है मोनिशा, आगे क्या लिखा है? वो सस्पेंस है। Well anyway, who cares? मगर तुम्हें मिलने कोई आया है, काला या लाल घोड़ा दांतमन। एक मिनट, भैया जी आइए आइए। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। आप मोनिशा साराभाई हैं? यस, हर एंगल से। बधाई हो, आपने लाल घोड़ा दंतमंजन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था। हाँ शायद। आपको पहला इनाम मिलता है। 2 लोगों के लिए शिमला का सफर मुफ्त में। ये रही टिकट। What luck! Finally, congratulations मोनिशा। थैंक यू मम्मी जी। अच्छा भैया जी, इस टिकट के बदले में पैसे मिल सकते हैं? नहीं। ओह, तो कब जाना होगा? अब परसों। आपकी होटल की बुकिंग हो गई है। मगर परसों तो मेरी स्पीच है। मोनिशा, एक मामूली सी स्पीच के लिए तुम फ्री ट्रिप छोड़ दोगी? हो क्या गया है तुम्हें? लेकिन मम्मी जी, आप ही तो कहती रहती हैं कि हर बात में मिडिल क्लास नहीं बिहेव करना चाहिए। शिमला जाना मिडिल क्लास नहीं है मोनिशा। अगर लोनावला होता तो मैं जरूर कहती। लेकिन साहिल को भी छुट्टी की जरूरत है, मैं उसे समझा दूंगी ना। लेकिन स्वरूपा आंटी। अरे स्वरूपा मेरी फ्रेंड है, मैं उसे बता दूंगी। रोसेश, टिकट दे दो। ओके मामा। अमिन लीजिए भाभी। मामा। रोसेश भैया। रोसेश? रोसेश, I tell you, what a splendid performance. मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। Really, तुमने बेवकूफ बना दिया मुझे। हाँ, this was good. मम्मी जी, पहले आप ही ने इन्हें रोसेश कह के पुकारा। हाँ? अच्छा, आप मुझे स्पीच देने से रोकना चाहती है ना? To be frank, yes. माया, ये तुमने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। मैंने क्या किया? आहा, ये माइथोलॉजिकल फिल्म की वैम की तरह भोली मत बनो। मैंने क्या किया? एक तो मोनिशा को स्पीच देने से रोका और वो तरकीब काम नहीं आई तो उसकी स्पीच चुरा ली तुमने। छी। What? मैंने मोनिशा की स्पीच और नहीं तो क्या, कितनी मेहनत से उसने स्पीच लिखी थी पता है तुम्हें? वो ऐसे बुक्स में से देख कर। अरे पर मैं मॉम, प्लीज मोनिशा की स्पीच वापस कर दीजिए ना। शी इज वेरी अपसेट। साहिल, बेटा तुम भी सोचते हो कि मैंने मोनिशा की स्पीच चुराई? हाँ। अरे डार्लिंग, मैंने तो स्पीच को छुआ भी नहीं। छूती तो जर्म्स नहीं लग जाते। क्योंकि मोनिशा ने मिठाई बॉक्स के रैपर पर लिखी थी अपनी स्पीच। हाथ में उठाती तो मक्खियां बनाने लगती। मॉम, अगर वो स्पीच नहीं मिली तो मोनिशा को बहुत दुख पहुंचेगा। आगे आपकी मर्जी। Oh, wait a minute. I don't believe this. Well, तुम दोनों को अगर सचमुच ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं मोनिशा के लिए स्पीच लिख दूंगी अपने बारे में। वाह 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 वाह, क्या पासा फेंका है माया शकुनी। सुना साहिल, माया खुद अपनी स्पीच लिखेगी। यानी स्पीच में क्या होगा? जय जय माया, जय जय माया, जय जय माया। You shall see. अरे वाह मोनिशा, तरबूज बना है खाने में। मोनिशा, ये तुम्हारी स्पीच तैयार हो गई है, पढ़ लो इसे। इट्स ओके मम्मी जी। इसमें भी आलस। साहिल बेटा, तुम पढ़ लो प्लीज। मैं बाद में कुछ इसके बारे में नहीं सुनना चाहती। अरे लाओ ना, मैं पढ़ लेता हूँ। नमस्ते, वेलकम एंड रिगार्ड्स टू ऑल। मैं मोनिशा साराभाई BA विद 2nd क्लास, अपनी सास माया साराभाई MA विद डिस्टिंक्शन के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरी सास एक आदर्श सास है। माया, व्हाट इज दिस? तुम्हें मोनिशा के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना था ना। आगे पढ़ो इंद्रवदन। ओके। मेरी सास एक आदर्श सास है।
मेरी सास हमेशा कहा करती है कि स्टीवन स्पीलबर्ग ईटी पार्ट 2 बनाएंगे तो ईटी का मेन रोल मुझे ही देंगे। मेरी सास बिल्कुल उसका पति सिर्फ मेरा है सीरियल की मेन सास के जैसी है। आदर्श सास के 3 गुण होते हैं: बहू को ताने मारना, बाहर वालों के सामने उसे नीचा दिखाना और अपने बेटे पर हमेशा अपना हक जमाए रखना। Stop it, stop it, stop it, Dad. Mom, मोनिशा ये स्पीच पढ़ेगी? साहिल, लेट्स फेस इट, मोनिशा एक नादान, आलसी और गैर जिम्मेदार बहू है। नॉट टू मेंशन अनऑब्जर्वेंट। वो मेरी अच्छाइयाँ कैसे देख पाएगी? नेचुरली कैसे देख पाएगी? साहिल, तुम अपना माइक्रोस्कोप तो अपनी क्लिनिक में छोड़ आते हो। वेरी फनी। मोनिशा, साहिल, मैंने स्पीच लिख दी है, आगे आप लोगों की मर्जी। लेकिन मामा, आप ऑडियंस में बैठकर ये स्पीच सुन पाएंगे? मैं फंक्शन में नहीं जा रही हूँ क्लब पे। मैं सरूपा को बाद में फोन करके समझा दूंगी। मॉम, फंक्शन यहाँ हमारे घर पर हो रहा है। व्हाट? हाँ, तुम्हें पता नहीं माया, क्लब में तो पेस्ट कंट्रोल हो रहा है ना। हाँ, स्वरूपा आंटी ने पूछा कि मोनिशा आप क्या करें, तो मैंने कहा कि हमारे घर पे कर लीजिए फंक्शन। हाँ मोनिशा, जल्दी से स्पीच बाय हार्ट कर लो, वक्त बहुत कम है अपने पास। ओके, कम ऑन कम ऑन। डैडी जी, लेकिन मुझे पहले शगुन का दही तो खिलाइए। ओफो, दही। ए माया पुत्र, जल्दी से दही ले आ फ्रिज में से, कम ऑन। ओके। मोनिशा, फंक्शन का वेन्यू चेंज हो गया है, ये बात मुझे बतानी जरूरी नहीं समझी ना तुमने? वो मैं भूल गई। भूल गई बेचारी। मामा, ये देखिए भाभी की स्पीच। नमस्ते, मैं मोनिशा साहिल साराभाई अपनी सास माया इंद्रवदन साराभाई के बारे में अपनी राय सुनाना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि सास भी माँ जैसी होती है, मगर ये गलत है। खासकर मेरी सास तो कभी मेरी माँ नहीं बन सकती। मेरे मायके में मेरी माँ मुझे कभी रोकती टोकती नहीं थी। मैं अपनी सारी चीजें, अपनी किताबें, जुराबें, जूते इधर उधर बिखेर देती तो मेरी माँ हाय ओ रब्बा कह के हर चीज ठीक ठाक जगह पे रख देती थी। पर मेरी सास जबरदस्ती मेरे घर में घुस के साफ सफाई करवाती है, ऊपर से मुझे डांटती है, मुझे ताने मारती है। मैं अपने मायके में हमेशा जिद करके अपनी मनमानी करती थी। आइसक्रीम का कोन खाते वक्त जब आइसक्रीम मेरे हाथ में लग जाता था तो मैं उसे ऐ करके चाट लेती थी और मेरी माँ मुझे देख के कहती, हाय कितनी सोनी है मेरी मनीषा। मगर मेरी सास मुझे होटल में ऐसे घूरती है कि डर के मारे मैं आइसक्रीम ही नहीं मंगवाती। मेरी माँ है, मगर मेरी सास मेरी टीचर है। मेरी लापरवाहियों को सुधारने की लाख कोशिशों के बावजूद वो आज तक नहीं थकी है। वो मुझे अपने लेवल तक लाना चाहती है, मुझे अपनी। साहिल, वो जो तुमने कल स्क्रैबल में वर्ड बनाया था, वो इमली खा अफ्रीका जैसा क्या था? रेप्लिका। हाँ, मेरी सास मुझे अपनी रेप्लिका बनाना चाहती है और अगर वो कामयाब हो गई तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि माया साराभाई जैसा और कोई नहीं। अगर मैं उनकी रेप्लिका बन सकी तो ये मेरा सौभाग्य होगा। सच, मेरी सास कभी मेरी मां नहीं बन सकती और इसी में मेरी भलाई है। थैंक यू। जय हिंद। दिस इज टेरिबल इंद्रवदन। हॉरिबल, टेरिबल। अरे मोनिशा ने तुम्हारी इतनी तारीफ की फिर भी इसीलिए तो बुरा लग रहा है। I mean, it feels when your enemy loves you. और मोनिशा ने तो इतना प्यार दिखा दिया कि I feel What's wrong with you, माया? मोनिशा तुम्हें इतना रिस्पेक्ट दे रही और माया, मैं तो समझता हूँ तुम्हें भी इसके बदले में उसे। ओके,
स्वामी इंद्रवदन कट्ट प्रवचन। मुझे मालूम है कि मोनिशा के बारे में मेरे ओपिनियंस प्रेजुडिस्ड है, लेकिन मामी जी, मामी जी, मामी जी। क्या बात है मोनिशा? वो आपने 2 डजन लिक्योर ग्लासेस दिए थे ना, वो सारे के सारे टूट गए। क्या? सारे के सारे ग्लासेस? हाँ, मैंने साहिल से कहा था कि बॉक्स पकड़ो तो उसने कैच छोड़ दिया। मनीषा, तुम वो बॉक्स के साथ क्रिकेट खेल रही थी क्या? नहीं नहीं, वो तो मैंने बॉक्स ऐसे दिया था ना। ओह मोनिशा, तुम कितनी केयरलेस लड़की हो। मम्मी जी, आप खुश हो रही हैं? हाँ, क्योंकि तुम नहीं समझोगी, तुमने सारा कांच साफ कर लिया। हाँ, मैंने सब कुछ पैक करके रख दिया है। मोइनुद्दीन चाचा को दे दूंगी तो 20-25 रुपए तो दे ही देंगे। टूटे हुए कांच के? हाँ, वो मांझा बनाते हैं ना, पतंग उड़ाने वाला। गुड नाइट मोनिशा। गुड नाइट मम्मी जी। See you tomorrow. इंद्रवदन, pour the champagne. मोनिशा ने मेरे प्रेजुडिस को जस्टिफाई कर दिया है। वो एक लापरवाह, स्टूपिड, मिडिल क्लास, पैथेटिक लड़की है, and I'm feeling time to say cheers. कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये लव ना होगा कम, डार्लिंग तेरी कसम। माँ मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका हो, बेला महका रे महका मिडनाइट को। कोई दूसरा गेम खेलें? क्यों? मिक्सर ग्राइंडर गाना गा रहा है ऐसा लग रहा है। एक ही स्पीड पे जिसमें प्याज पिस रहा हो। You both are J. I don't want to play now. रोसेश भैया, my partner। Hello gentlemen. मामी जी, मैं तो लेडीज हूँ। कितनी? 10 या 12? नहीं, 1। तो फिर प्लूरल का इस्तेमाल क्यों करती हो मोनिशा? मैं तो लेडीज हूँ। इंद्रवदन, तुम्हारे लिए खत आया है फ्रॉम स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड से? हाँ, तुम्हारे मैनेजमेंट कॉलेज के पास स्टूडेंट्स एसोसिएशन का गेट टुगेदर है। तुम्हारे कॉलेज के 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं एंड यू बीन इनवाइटेड। मैं नहीं जाने वाला। अरे इंद्रवदन, यू मस्ट गो। कुछ नहीं तो नॉस्टैल्जिया की खातिर जाओ। डैडी जी, कि नॉस्टैल्जिया कौन है? नॉस्टैल्जिया मतलब पुरानी यादें। डैड, आपको एक्साइटमेंट नहीं है आपके किसी ओल्ड फ्रेंड को मिलने की? हाँ, वैसे तो हमारे प्रिंसिपल थे ना सर एडवर्ड हैमिंगटन और रिची कर्कवुड वगैरह। वैसे और आपकी गर्लफ्रेंड निकोल ग्रांट? क्या? चलता फिरता कामसूत्र? जिसके मुकाबले मेरी मॉमा बाजरे के खेत में खड़ी स्केरक्रो जैसी लगती है। साहिल, स्केरक्रो मतलब काग भगावना। थैंक्स फॉर द ट्रांसलेशन। माया, मैं तो बल्कि तुम्हारी तारीफ कर रहा था। स्केरक्रो तो बड़ी अच्छी चीज होता है, किसानों की मदद करता है अनाज बचाकर। क्या मालूम? ओह या? वेल, इन लोगों ने RSVP मांगा है। सो जा रहे हो तुम स्कॉटलैंड? अच्छा जी, ये अच्छा है। जब हम इधर उधर की बातें लेकर आपको सुनाते हैं तो आप तो बड़ा मन लगा मोनिशा, ये वाला पेन भी नहीं चल रहा है। अब ये फॉर्म कैसे फिलअप करूंगा मैं? चढ़ा लिया, कहने लगी समय एक डजन में से एक भी पेन नहीं चल रहा। हम भी यूं ही नहीं आए हैं। पूरे 9 रुपए वेस्ट। 9 रुपए मतलब 75 पैसे वाला पेन है। तो क्या हुआ? गारंटीड है। दुकानदार ने कहा था कि अगर एक भी पेन खराब निकला तो पूरे पैसे वापस। है कहाँ इसकी दुकान? अभी इस वक्त कहाँ होगी पता नहीं। मतलब वो साइकिल पे बेच रहा था ना। लेकिन मुझे साइकिल का कलर याद है, ब्लैक। अच्छा, ब्लैक कलर की साइकिल है ना? तब तो बहुत ही इजी है। मुंबई में वैसे भी ब्लैक कलर की साइकिलें होंगी कितनी? 4 या 5 लाख। मोनिशा, मूव और मेरे लिए एक पेन लेकर आओ प्लीज। साहिल प्लीज ना, पहले इस मेन वैम को अपने पति का खून करने दो, फिर जाती। May I come in? आ जाइए ना मम्मी जी, इसमें पूछने की क्या बात है? नहीं, किसी के कमरे में आने से पहले जरा पर ये तो सब्जी मंडी है, यहाँ पूछने की कोई जरूरत नहीं है।
साहिल, इंद्रवदन का फोन आया था लंदन से, पहुंच गया है वो लंदन। ग्रेट। कुछ चाहिए वहां से? मुझे चाहिए मम्मी जी मुरली राम की आलू भुजिया। लंदन से आलू भुजिया? हाँ मम्मी जी, वहाँ पर 1.5 पाउंड का एक पैकेट मिलता है, मतलब 125 रुपए। और यहाँ पर 145 रुपए का एक पैकेट मिलता है। Really? और तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, क्वींस क्वेंचर विस्की, मूव लेबल। मेरा आलू भुजिया। क्या जोड़ी है तुम लोगों की। हस्बैंड वर्ल्ड क्लास विस्की मंगवाता है और बीवी मंचिंग। मॉम, आपके पास एक्स्ट्रा पेन होगा? पेन? हाँ मम्मी जी, लेकिन बॉल पेन चाहिए, वरना फाइबर टिप पेन से ब्लॉटिंग हो जाएगी फॉर्म पे। फॉर्म? कौन सा फॉर्म? In fact, I was about to. मम्मी जी, साहिल की एप्लीकेशन मंगवाई है दिल्ली के ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉस्मेटोलॉजिकल रिसर्च सेंटर वालों ने। वहाँ का प्रिंसिपल अगर मर गया ना तो साहिल को प्रिंसिपल बना देंगे। और मम्मी जी, हम दिल्ली सेटल होने जा रहे हैं। हॉस्पिटल के हेड को डीन कहते हैं, प्रिंसिपल नहीं। एंड इट्स प्रिंसिपल मोनिशा, नॉट प्रिंसिपल। एंड साहिल, थैंक यू वेरी मच। इतनी इम्पोर्टेंट खबर मुझे नहीं सुनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। लो, हो गया खून। शायद आपको वो सरप्राइज देना चाहते होंगे। लेकिन मोनिशा को तो पता था। साहिल ने अपनी सगी माँ को नहीं बताया, लेकिन उस बाहर वाली को पता था। मामा, वो बाहर वाली उनकी बीवी है। What's the matter with you? अगर मैं अपसेट हूं तो मेरी हाँ में हाँ मिलाना तुम्हारे लिए कंपलसरी है, समझे? यस मामा, फिर से शुरू करते हैं। गुड। अरे रे, साहिल भाई ने फॉर्म भरने के लिए आप ही से पेन मांगा और आप ही को नहीं बताया। देखो ना, साहिल भाई ने अपनी सगी माँ से छुपाया। जिस माँ ने उन्हें 9 महीने अपने पेट में रख के पाला, उसे नहीं बताया। और उस अनजान, पराई, आउटसाइडर, स्ट्रेंजर को उन्होंने। अच्छा बस बस, डोंट ओवरडू इट। और ये 9 महीने पेट में रख के पाला एंड ऑल दैट इज जस्ट टू हिंदी फिल्म। हाँ, सॉरी, बट नाउ यू आर ओके? नो, आई एम बॉइलिंग। साहिल दिल्ली शिफ्ट हो जाएगा मोनिशा के साथ। मोनिशा के घर वालों के करीब। रोज रोज उन लोगों का आना जाना होगा। मोनिशा तो खाना बनाएगी नहीं, इसलिए रोज लेके आएंगे वो लोग छोले भटूरे, लस्सी, सरसों दा साग, विनेगर वाले अनियंस। यक, विनेगर वाले अनियंस। विनेगर वाले अनियंस आर नॉट सो बैड, हाँ? इट्स छोले भटूरे। यक, छोले भटूरे। ओह माय गॉड, मुझे एक हॉरिबल ख्याल आया है रोसेश। साहिल और मोनिशा के बच्चे होंगे। वो लोग यहाँ आएंगे छुट्टियों में हमारे घर। मुझे बीजी बीजी कह के बुलाएंगे। बीजी नमस्ते माँ। मम्मी जी। अरे बच्चों, इधर आओ, ये होता है वोटा टीवी। ओए चुप, ओए की बड़ा टीवी। चिंटू मिंटू हैप्पी लकी बक्कू, पहले बीजी के पैर तो छू। चलो बैठ। अच्छा बस, इट्स ओके। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड मी। ओ बच्चों, ये लो कंचे खेलो। ये लो कंचे लो। और ये लो खेलो। साहिल, अरे हाँ, बकासुर बेटे यहाँ क्या बैठा है? अरे बीजी के पैर पड़। पैरी पन्ना बीजी, पैरी पन्ना तेरा इसका नाम बकासुर है? आहो, कितना क्यूट है ना हमारा ये छोटा सा राक्षस। ओह माय, पता है मम्मी जी, ये सब कुछ खा लेता है। पेंसिल, झाड़ू। ओ चप्पल, हैंगर दा प्लास्टिक। उस दिन तो कमीना वो ट्यूबलाइट खा गया। और तुमने खाने दी? हाँ, पुरानी थी, किस काम की? मैंने कहा खाओ बेटा। पापा, मुझे टट्टी जाना है। ओह मनीषा, चल सब बच्चों को टट्टी ले जा। ओ बच्चों, बीजी के घर में और दो बाथरूम है। जाओ हो जाओ। हेलो, अरे एक मिनट। बाथरूम में रोसेश है। दोनों में? हाँ, नहीं, एक में रिपेयर वर्क चल रहा है। ओह, तो बच्चों एक मिनट। और मनीषा, वो बकासुर को लेकर इत्थे आ जा। बकासुर, आज अखबार पे बैठ। Are you crazy? न्यूज़पेपर पे नहीं। क्यों? पढ़ना बाकी है? साहिल, न्यूज़पेपर पे पॉटी करना is worse than middle class। ओह मनीषा, ये देख। की होया?
वो चश्मे की फ्रेम पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। की कह रहे हो? जो के वास्ते खरीद ले चश्मे की फ्रेम। कौन पहनेगा चश्मे की फ्रेम? साहिल, बच्चों को क्या जरूरत है चश्मे की? जरूरत पड़ेगी माँ, आगे चल के इन कमीनों की नजर तो कमजोर होने ही वाली है। लोअर स्टॉल की पहली रो में बैठ के पिक्चर जो देखते हैं लोअर स्टॉल के पहले रो में सस्ती पड़ती है ना टिकटें। अच्छा चलो भी। चलो चलो चलो, हम फ्रेम खरीद के लाते हैं और बच्चों बीजी को तंग मत करना। मैं जरा संभालना, मैं ट्रक स्टार्ट करता हूँ। चलो। एक मिनट, तुमको पॉटी आई थी ना? नहीं, वो तो हो गई। Oh my God, we must stop this. This is a disaster. We must stop it. You calm down, Mama. You calm down. Relax. Let me see. Mama, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी सिखाई थी हमारे ड्रामा स्कूल के एल्बर्ट सर ने। अल्बर्ट सर मतलब वो लेडीज गाउन? राइट, रिवर्स थियरी। What's that? कभी-कभी एज एन एक्टर आपसे जो रिएक्शन एक्सपेक्ट किया जाता है, आप बिल्कुल उसका उल्टा कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक्सपेक्टेड रिएक्शन है गुस्सा, तो स्माइल। साहिल भाई इस समय सोच रहे होंगे कि आप उनसे गुस्सा होंगी, तो मेरा रिएक्शन होगा कूल, कंपोज्ड, इनफैक्ट हैप्पी। करेक्ट। बट यहाँ सिर्फ थियोरी से काम नहीं चलने वाला है, हमें कुछ प्रैक्टिकल भी सोचना पड़ेगा। Let us make it a lethal combination. Congratulations, साहिल भाई। थैंक यू। साहिल भाई नहीं, डीन सारा भाई। ओ यार, मैंने आपके लिए कविता भी लिखी है। अभी तक डीन बना का हूं मैं। Anyway, thanks for this. लेकिन मैंने तुम दोनों के लिए दिल्ली में रहने का इंतजाम कर लिया है। Have a look at this. महारानी बाग के पॉश लोकेलिटी में है ये बंगलो। हाँ, इंद्रवदन, रोसेश और मेरी तरफ से मुफ्त में? हाँ मनीषा। पूरा बंगलो? आधा देते नहीं होंगे ना? नहीं, काटना बड़ा मुश्किल है ना। लेकिन कैसा लगा तुम्हें? It is ravishing. So is the neighborhood. Yeah. पता है बंगलो के इस तरफ कौन रहता है? पम्मी सिंह। पम्मी? कौन पम्मी? अरे आवर फिगर पद्मलक्ष्मी सिंह। अच्छा, वो डिवोर्सी जिसका डिम्पी सचदेवा के हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है? था, पिछले साल चल रहा था। इस साल अनुराधा वासवानी के हस्बैंड के साथ चल रहा है। What a woman, I tell you, भाभी। उसका हमेशा दूसरों के हस्बैंड के साथ ही अफेयर चलता है। मम्मी जी, वहाँ पर और कोई पड़ोसी है? है ना। देखो इस तरफ है ना, ये डॉक्टर कमल पुरी का बंगलो है। फिर तो ठीक है, हम डॉक्टर कमल पुरी के साथ ही दोस्ती करेंगे। उनका अपना स्विमिंग पूल भी है भाभी। ग्रेट। तो सैटरडे संडे उनके पूल में जाएंगे हम तैरने। What do you say? एब्सोल्युटली। मैं वहाँ बाहर खड़े भुट्टा सेकूंगी और तुम डॉक्टर कमल जी के साथ रेस लगाना स्विमिंग पूल में। I wouldn't recommend that. कमल पुरी एक्स नेशनल स्विमिंग चैंपियन है। क्या तैरती है वो लड़की। लड़की? साहिल, स्विमिंग पूल के बाहर निकलो। No. She's jealous. Oh, that's so sweet. I'm going to miss all this. So, क्या कहते हो? बुक कर दूं? बंगलो का नाम है घोंसला। मैं उस सड़ियल घोंसला बंगलो में नहीं जाऊंगी। Come on, मोनिशा। मॉम ने इतना अच्छा घर दिया है और वहाँ का व्यू भी कितना खूबसूरत है। हाँ, तुम्हें तो व्यू खूबसूरत लगेगा ही। एक बालकनी से वो मैन ईटर डिवोर्सी पम्मी सिंह दिखाई पड़ेगी, अंगूर खाती हुई, और दूसरी बालकनी से वो डॉक्टर कमल पुरी भैंस की तरह स्विमिंग पूल में पड़ी हुई। वहाँ पहुंचते ही वो पड़ोसन दरवाजे पे खड़ी होगी। डॉक्टर साहिल, मेरे यहाँ की सारी बिकिनी खत्म हो गई है, प्लीज स्विमिंग के लिए एक बिकिनी उतार दोगे प्लीज? डोंट बी क्रेजी है मोनिशा। वो डॉक्टर कमलपुरी क्या बिना कुछ पहने ऐसी थोड़ी आएगी दरवाजे पे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा साहिल, लेकिन तुमने उसे विजुअलाइज कर लिया ना पूरा नंगू पंगू। हेलो, गिव मी अ ब्रेक। तुमने कहा था कि वो उधार की बिकिनी मांगने आएगी। तो क्या
नंगू पंगू। अरे मैं पड़ोसी के यहाँ शक्कर मांगने जाती हूँ तो क्या खाली डब्बा साथ में लेके जाती हूँ कि देखो मेरा डब्बा खाली है, इसमें शक्कर दे दो। मोनिशा तुम कहाँ से कहाँ जा रही हो? तुम कान खोल के सुन लो साहिल, मैं उस घोंसला बंगलों में नहीं जाऊंगी। Congratulations and celebrations, नहीं जाएगा दिल्ली अपना साहिल सारा भाई। Aye, it's the time to whoopee. It's रोसेश डार्लिंग, अंताक्षरी खेल करके खुशी जताना इज जस्ट सो भुलेश्वर बोरीवली कांदीवली। साहिल को इतनी मुश्किल से मिडिल क्लासियत से बचाए, अब तुमको okay. Sorry. मामा, but our plan worked. मोनिशा भाभी ने तो साफ कह दिया कि वो दिल्ली जाना ही नहीं चाहती है अगर घोंसला बंगलो में रहना पड़ा तो। एंड घोंसला बंगलो उर्फ माय फेयरवेल गिफ्ट टू साहिल वो मना ही नहीं कर सका। दैट वाज म्यूजिक टू माय ईयर्स। कैन यू इमेजिन? मोनिशा यहाँ से नहीं जा रही, इस बात से मुझे खुशी हो रही है। मॉम, रोसेश, जगताप शर्मा फ्रॉड है। वो कभी-कभी रेव पार्टीज में ड्रग्स भी लेता है। रियली? सरस्वती आहूजा अपनी लिपस्टिक में वोडका मिलाती है, पता है? मुझे कैसे पता होगा? मैं थोड़ी जानता हूँ सरस्वती आहूजा को। तो मैं थोड़ी जानती हूँ जगताप शर्मा को। जगताप शर्मा, मॉम, 1963 बॉर्न। मैं किसी भी साल में पैदा हुए जगताप शर्मा को नहीं जानती दुष्यंत। जगताप शर्मा, रेमन ग्लासेस, कार्गो पैंट्स, मेड इन हांगकांग। कौन? जगताप शर्मा? नहीं, कार्गो पैंट्स। जगताप शर्मा, ब्रेकफास्ट में चिकन सैंडविच। दुष्यंत, तुम साफ साफ क्यों नहीं बता सकते कि जगताप शर्मा कौन है? साहिल और मोनिशा को आप जो बंगलो लेकर देने वाली है ना, घोंसला बंगलो दिल्ली में, उसका बिल्डर जगताप शर्मा वो फ्रॉड है। What are you saying? उसका बिल्डर जगताप शर्मा वो फ्रॉड है और उसकी कंस्ट्रक्शन भी फॉल्टी है। और मैंने तो सुना है कि वो जगताप शर्मा पार्ट टाइम किडनैपर भी है। What do you mean part time kidnapper? दोपहर को 2 से 4 के बीच में किडनैपिंग करता है। I don't know the exact timings. और इस आदमी को सार्केज़म भी नहीं समझ में आता। हाँ, इन शॉर्ट वो बंगलो मत खरीदना। अरे पड़ोस में वो पम्मी रहती है ना, वो भी बंगले छोड़कर जाने वाली है सुमिता दास के हस्बैंड के साथ रहने। मामा, that's bad news. No, not unless only we know it. तुमने मोनिशा को कुछ कहा इसके बारे में? नहीं। तो मत बताना, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, कुछ मत बोलना। Okay, if you insist. कैसा दामाद मिला है हमें। Cutie. Come on, mom. अच्छा सुनो, we have to think of something else now. Mom, रोसेश, साहिल से भी कह देना कि मोनिशा को ना बताए, क्योंकि मैंने साहिल को बता दिया है। मामा, साहिल भाई का फोन आया था, वो आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। Oh my God, I'm sure उसने दिल्ली में बंगला सिलेक्ट कर लिया होगा। पहले ये बताओ, तुमने कुछ सोचा कि नहीं उसे रोकने के लिए? हाँ, मेलोड्रामा। You come with me. Come. आप सिर्फ 6 महीने के मेहमान हैं। आपको ब्लड कैंसर है। But blood cancer is very pedestrian. कुछ और सोचो ना। Let me see. Liver? Cancer of the esophagus? Right, that's good. हम ये दिखाएंगे कि हमने ये बात साहिल भाई से छिपाई है ताकि उन्हें अपना दिल्ली जाने का प्रोग्राम कैंसिल ना करना पड़े। और मोनिशा किसी तरह बाय चांस ये बात सुन लेती है। मम्मी जी! आ गई वो। कंटिन्यू। हाँ। और सुनो, ब्लड कैंसर ही बोलना, इसोफेगस वो नहीं समझ पाएगी। ओके। मम्मी जी! नहीं रोसेश, तुम साहिल को कुछ नहीं बताओगे। I beg of you. लेकिन मामा, आपको ब्लड कैंसर है। कैसे मैं बताऊं मैं साहिल भाई को? साहिल अपना दिल्ली का प्रोग्राम कैंसिल कर देगा रोसेश, और ये मैं नहीं चाहती। वो साहिल भाई आ गए। इधर। क्या हुआ? सुनो, अभी क्या करें? अरे क्या सुनो, चलो। रो लीजिए मामा, रो लीजिए। क्या हुआ, मॉम क्यों रो रही है? नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ। मेरी आंखों में तो सिर्फ कुछ कचरा चला गया है। इतना सारा कचरा? नहीं साहिल, मम्मी जी झूठ कह रही है, इन्हें कैंसर हुआ है। What? नहीं साहिल, मुझे कुछ नहीं हुआ है। I'm fine. I know that you're fine. क्योंकि आपकी 6th monthly medical report है मेरे हाथों में। And now comes the surprise.
डॉक्टर सारथी ने जब ये रिपोर्ट देखी तब उन्होंने तुरंत कहा कि वो आपकी लाइफस्टाइल पर एक किताब लिखना चाहते हैं। माया साराभाई's हेल्थ एंड फिटनेस रेजीम। लुक 30 and 50। 48। हाँ मतलब you are healthy as a horse। And by the way, आपको कैंसर है ये किसने बताया? डॉक्टर अग्रवाल ने। हाँ? डॉक्टर देसाई ने। डॉक्टर देसाई? पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसा कहा कि मुझे कैंसर ऑफ द ईसोफेगस हो गया है। मगर आप तो कह रहे थे कि आपको ब्लड कैंसर है। हाँ मतलब दोनों है। दोनों नहीं हो सकते। Mom, is the cat out of the bag yet? What are you saying, साहिल? हाँ। I mean, मैं नहीं चाह रही थी कि तुम दिल्ली चला जाऊं, है ना? So I'm not going। क्यों? ऑक्सफोर्ड मेडिकल सेंटर के जो डीन की मिनिमम एज है ना, that is 38 and I am a bit young for that। हेला, दिल्ली कैंसिल? मतलब सेल कैंसिल? सेल? हाँ मम्मी जी, मैंने हमारे घर की रजाई, तकिया, बर्तन, झाड़ू सारा सेल पे लगा दिया गैराज में। माय गॉड, राधा भाई। Mom, happy? Very। I'm so sorry about this, but देखना तुम दिल्ली नहीं जा रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कैसे? क्योंकि तुम नहीं समझोगे। तो हो गए ना कुल मिला के 7.5 किलो। नहीं मेम साहब, इसमें तो लकड़ा है, ये नहीं चलेगी। तो क्या हुआ? मैं सिर्फ स्टील और लोहा लेती है। हेलो मोनिशा, अपनी सहेली के साथ बिजी हो एज यूजुअल। अरे ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं साहिल और मेरी पुरानी टॉफीज बेच रही हूँ। किसी काम की नहीं है। और ये बड़ी वाली तो लीक होती है। तुमने इसमें पानी भरा था? चाय। उस दिन वो थर्मस टूट गया था ना, तो मैंने सोचा कि इसमें चाय डाल के ट्राई कर लेती हूँ। तू दांत क्यों निकाल रही है? चल ट्रॉफी ले और मुझे ये टिफिन दे दे। वाओ, ट्रॉफीज की जगह टिफिन सजेगा घर में। नहीं सजेगा, 2-3 ट्रॉफी और दे तो ही सजेगा। बस हो गया सुनीता, चल उठ निकल। मैं तुझे ट्रॉफी दूंगी नहीं, मैं निर्मला को बुला के उसको ट्रॉफी दे दूंगी, समझी तू? जल्दी कर, चल चल निकल। हर बार ऐसा ही करती है। कहिए मम्मी जी, आप क्या कह रही थी? हाँ, आई रिमेम्बर। मेरा पेन बाम कहाँ है मोनिश? Hi baby, look at this certificate of achievement। ये सर्टिफिकेट किस बात का है? Mom, मेरी just a minute। हेलो। हाँ रोसेश, मैं ला रही हूँ, अभी पेन बाम लेके आ रही हूँ बेबी, जस्ट 2 मिनट। आई अभी तुम मेरे घर में चलो ना, वहां बैठ के बातें करेंगे। एंड मोनिशा, वेयर इज माय पेन बाम? वो बॉटल तो टूट गई मम्मी जी। टूट गए? इतनी मजबूत शीशी थी, तुमने कैसे गिराया? कि गिराई नहीं मम्मी जी, वो टेबल पे ऐसे ऐसे पटकी। छोटा कॉकरोच था ना, उसे मारने के लिए। How do you say? सॉरी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। आपको? तुमसे। I'm very, very, very sorry for you, साहिल। मॉम ये मामा मेरा सर, रिंग बंद कीजिए ना प्लीज। तुम ये टैबलेट लो, कोई उठाओ ना फोन। दैट फोन रिंग इज सो इरिटेटिंग। जरूर डैड का फोन होगा स्कॉटलैंड से। हेलो, हाँ बोलो इंद्रवदन। सी आई टोल्ड यू, उन्होंने जान लिया होगा कि मेरे सिर में दर्द है, तभी जानबूझकर इरिटेटिंग रिंग वाला फोन किया है। अरे तुम लो ना अपनी टैबलेट। मॉम, रोसेश, डिनर्स ऑन मी टुनाइट। मैं बाहर नहीं जा सकता भाई। आई नो दैट ब्रदर, इसीलिए मैंने खाना घर पे ही ऑर्डर किया है। आपका गुड न्यूज़ क्या है? बस टेंशन की वजह से इसने अपनी फोटोग्राफ्स डायरेक्टर राजगोपाल शर्मा की ऑफिस में दी है, उसकी आने वाली फिल्म नया डॉन के लिए। तो फिर इसके फोटोग्राफ्स देखकर टेंशन उन्हें होना चाहिए, इसे क्यों? थैंक्स डैड के रिप्लेसमेंट। चिल ब्रदर। चिल क्या भाई, चिल तो तब होगा ना जब उनके ऑफिस से फोन आएगा। पता है 100 से ज्यादा लड़के थे और मेरी फोटो फाइनल 10 में सेलेक्ट हुई है। So keep your fingers crossed. All right, ये रही इसकी खबर। अब मेरी खबर सुनिए। हाँ। मैंने सर्विस चार्ज के 300 रुपए बचा लिए। Congratulations!
तू शैंपेन खोले या जलजीरा से काम चलेगा? मम्मी जी छोड़िए ना प्लीज, मेरी बात सुनिए ना। हाँ, दरअसल मम्मी जी, साहिल ने मुझसे कहा था कि ल रोटिसरी से फोन करके खाना मंगवा लो, लेकिन वहाँ पर सर्विस चार्ज की 300 रुपए लेते हैं। इसलिए मैंने धोबी तालाब ढाबा सेंटर से फोन करके काली दाल और बिरयानी मंगवा ली है। वहाँ पर होम डिलीवरी फ्री और एक फोटो फ्रेम मुफ्त। भाभी, खाने का फोटो फ्रेम के साथ क्या ताल्लुक? क्यों? धोबी तालाब ढाबे का खाना खा के अगर मैं मर गई तो मेरा फोटो फ्रेम में तो लगाना पड़ेगा ना। इनफैक्ट मोनिशा, तुमको झगड़ा करके और फ्रेम्स लेनी चाहिए थी। हम 4 लोग हैं ना। Forget it now, please. मोनिशा, तुम जाओ और राधा भाई से कहो कि खाना लगाए। प्लीज, come on, come on, come on. मॉम, आप प्लीज मेरी गुड न्यूज सुनिए। Yes, yes, yes. I'm all ears. हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से आ गया। राजगोपाल शर्मा के ऑफिस से फोन आ गया मामा। God, hope for the best. Keep your fingers crossed. हेलो, रोसेश साराभाई's रेसिडेंस। रेसिडेंस? ये तो सेल पे बात कर रहा है। Don't pick on him. Okay. Okay. Fine. Yeah, I'll be there. हो गया I think. क्या हो गया? मामा, राजगोपाल शर्मा ने 3 फोटोज फाइनलाइज किए, जिसमें से टॉप रेटेड फोटो मेरी है। वुप्पी! My baby gangster, my नया डॉन। साहिल। अरे आइए फूफा जी, आइए। हैं? साहिल, मुझे अंदर आने का कहने के लिए इतने सारे इशारे क्यों कर रहा है? सीधा सीधा वेलकम कह देना चाहिए ना। ओके, वेलकम। आई गिव अप। अच्छा, माया बता रही थी तेरी कोई खुशखबरी है? फाइनली देयर समबडी। ये पढ़िए। नहीं, तू समझा नहीं। तेरी खुशखबरी क्या है ये पूछ रहा हूँ। इसमें लिखिए खुशखबरी, पढ़िए ना प्लीज। प्लीज जिद्दी। ये पढ़ लूंगा, बाद में बताना खुशखबरी क्या है। ठीक है, बैठिए। साहिल, मैंने अपनी गुरिंदर मौसी को फोन करके खुशखबरी सुना दी है। वो खुश हो गई? ऑफ कोर्स, खुश क्यों नहीं होंगी? आफ्टर ऑल उनकी बहन की बेटी का देवर हीरो जो बनने चला है। अच्छा, वो वाली खबर। सारे पटियाला में फैल गई होगी अब तक की खबर। एंड बाय द वे, रोसेश के सिर्फ फोटोग्राफ सिलेक्ट हुए हैं। हाँ, तो अगर रोसेश भैया के फोटोग्राफ सिलेक्ट हुए हैं तो रोल थोड़ी ना तुमसे करवाएंगे। और मैं करूंगा भी नहीं, बिकॉज आई एम अ क्वालिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, नॉट सम कॉलेज ड्रॉप आउट एक्टर। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तेरे सन ब्लॉक और एंटी एजिंग लोशन को बेस्ट ओवर द काउंटर मेडिकल प्रोडक्ट का अवार्ड मिल रहा है। और फूफा जी, मेरी जो रिसर्च आर्टिकल है वो हार्वर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट के रेफरेंस बुक्स में छापने वाले हैं। इसमें लिखा है, पढ़िए ना। फूफा जी, अपने रोसेश भैया सुपरस्टार हीरो बन गए। अभी आते हैं रोसेश जी। Does this blue thing go with my shirt? तनवीर फ्रॉम फिल्म टुडे तुम्हारा इंटरव्यू लेने आए हैं। हाय। तनवीर, कीप इट शॉर्ट। हाँ, रोसेश जी के पास टाइम नहीं है। जी, रोसेश जी, राजगोपाल शर्मा जी की फिल्म आपको कैसे मिली? जब मैं फोटो लेकर के रोसेश तो फिल्म में काम करना ही नहीं चाह रहा था। ही इज अ थिएटर पर्सन, यू सी। जी। लेकिन जब राजगोपाल शर्मा ने इसका नाटक देखा, वो इतने इम्प्रेस हो गए और इसको फोर्स किया, इसलिए इसे करना पड़ा। रोसेश जी, आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? एक तो हार्ड वर्क और दूसरी वो उसकी मामा। यही कहेगा ये, बट डोंट बिलीव हिम। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये बेकार में मुझे क्रेडिट देता है। मामा। रोसेश जी, आपकी फिल्म नया डॉन में आपका कैरेक्टर किस तरह का है? एक्सक्यूज मी मामा, सुप्रभात मैगजीन से फोन आया है। सुबह भी आया था इंटरव्यू के लिए। क्या कहूँ? मना कर दो। तुम्हारे करियर के इस स्टेज में रीजनल वर्नाक्युलर प्रेस में इंटरव्यू देना इज जस्ट टू डाउन मार्केट। हेलो। आवाज बदल के वरना पहचान जाएंगे। हेलो। मिडिल क्लास क्या कर रहे हो तुम? हेलो। नो, आई एम सॉरी, मिस्टर रोसेश बाथरूम में है, कल सुबह फोन करना। मतलब रोसेश जी कल तक बाथरूम में रहेंगे? Should one presume? Very funny. Next question. साहिल, आज
अच्छा मुहूर्त की बात की पार्टी में मैं कौन सा ड्रेस पहनूं? ये वाला कि ये वाला? कोई भी ड्रेस पहनो मोनिशा, सबकी नजरें तो स्टार रोसेश साराभाई पर होने वाली हैं। तो क्या हुआ, मैं धक्का बुक्की करके पहुंच जाऊंगी ना रोसेश भैया के करीब। स्टार की भाभी मोनिशा साराभाई। मोनिशा, रोसेश ये फिल्म लाइन ज्वाइन कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। क्या है इस लाइन में ड्रिंक्स, ड्रग्स, मिडनाइट ब्रॉल्स और फिर इनसिक्योरिटीज, डिप्रेशन। आई मीन इट्स क्वाइट अनसेफ, यू नो। अच्छा, लेकिन मम्मी जी तो कह रही थी कि ये फिल्म लाइन बड़ी रिस्पेक्टेबल है। ये लाइन मेरे मेडिकल प्रोफेशन जितनी रिस्पेक्टेबल नहीं है। कल को रोसेश भटक गया तो? तुम फिक्र मत करो साहिल, मैं रोसेश भैया के साथ हर जगह जाऊंगी। मोनिशा, जब ये लाइन रोसेश के लिए ठीक नहीं है तो तुम्हारे लिए? मुझे हीरोइन थोड़ी ना बनना है। थैंक गॉड। बहन या भाभी का रोल भी चलेगा, और कुछ नहीं तो मैं रोसेश भैया की सेक्रेटरी बन जाऊंगी, उनकी डेट संभालूंगी। मोनिशा, पहले अपने घर का कैलेंडर तो संभालो, जमीन पे पड़ा हुआ है। और तुम रोसेश के साथ कहीं नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाऊंगी मम्मी जी? रोसेश भैया कितने सारे फिल्म स्टार से मिलेंगे और मुझे उनके ऑटोग्राफ लेने का इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? मोनिशा, ऑटोग्राफ लेना इज प्रिस्क्राइब्ड मिडिल क्लास। साहिल, जरा समझाओ इसे। साहिल, मामा, गेस व्हाट? बॉम्बे एक्सप्रेस की नीलोफर आजमी आ रही है मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। आई नो डार्लिंग, बलदेव ने उसे पैसे देकर भिजवाया है। छी। हम पैसे देकर इंटरव्यू छपवाएंगे? Well, that's the way the cookie crumbles, darling. अच्छा ये सब छोड़िए मामा, मेरे पास कोई अच्छा ब्लैक बेल्ट नहीं है पहनने के लिए। I know, साहिल की ले लो ना। ना, साहिल भाई की बेल्ट बहुत ही टैकी है मामा। Oh yeah, फैशन स्ट्रीट से खरीदी हुई। साहिल, तुम लेदर एम्पोरियम में जाकर के एक अच्छी ब्लैक बेल्ट ला दो रोसेश के लिए। हाई होप्स मॉम। रोसेश खुद क्यों नहीं चला जाता? साहिल भाई, नीलोफर घर पहुंचने वाली है। और मुझे स्टार्स की तरह बिहेव करना सीखना चाहिए ना। अब स्टार्स पब्लिक प्लेसेस में खुद शॉपिंग करने थोड़ी ना जाते हैं, राइट? तो रोसेश भैया को किसी ने पहचान लिया तो कितना बुरा लगेगा। एग्जैक्टली। साहिल, तुम चले जाओ ना, तुम्हें कोई नहीं पहचानता। So what? So what? अगर मुझे कोई नहीं पहचानता तो what's the big deal in it? साहिल, And mind you, मेरा नाम हार्वर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट के रेफरेंस बुक्स में आने वाला है, alright? And it's going to stay there सालों साल। इसके बॉलीवुड जैसा नहीं है, आ जाए और कल भूल गए टाइप्स। ऐसा नहीं है, ओके? मोहम्मा को कितने सारे एक्टर्स के नाम याद है, बताइए मोहम्मा। सुनिए। well, Om Puri and कल फिल्म देखी? राहुल बोस। सुना? मुझे सारे याद हैं। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, फरदीन खान, सैफ अली खान, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहम। सुना? और डॉक्टर्स के नाम? एटलीस्ट एक का नाम? डॉक्टर अब्दुल कलाम। वो वैसे डॉक्टर नहीं है मोनिशा। So point proven भाई। What point? यही कि बॉलीवुड scores over Harvard एक्टर्स डॉक्टर से ज्यादा फेमस होते हैं। Do you think कि running around trees is he is talking like an ass? Keep quiet, both of you, please. साहिल, तुम जाकर के वो बेल्ट ले आओ, प्लीज। ये मोनिशा की बच्ची ले आएगी ना, देवर की चमची। Come on, get his belt. मोनिशा, वहाँ बार्गेन करते मत बैठना प्लीज तुम। हाँ ठीक है मम्मी जी, लेकिन मैं जाते जाते रास्ते में ना शिव जी के मंदिर में ₹1 का प्रसाद चढ़ा के जाऊंगी, ताकि शिव जी साहिल को सद्बुद्धि दें। ₹1 में कितनी सद्बुद्धि देंगे शिव जी? और मुझे किस लिए सद्बुद्धि? ताकि तुम अपने भाई से जलना बंद कर सको। What? मैं रोसेश से जलता हूँ? हाँ। मॉम, मोनिशा की बात के साथ अग्री करते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है। Imagine we think alike, but she's right. मॉम, रोसेश की कामयाबी से तुम्हें तकलीफ तो हो रही है, and I'm ashamed of you, साहिल। मॉम, that's not true. God damn it. I mean, मैं क्यों जलूंगा अपने छोटे भाई से?
It's not that important. अरे साहिल, तू यहाँ बैठा है? आज रोसेश का शूटिंग है नहीं? मुहूर्त में नारियल फोड़ेंगे नहीं? ये लोग नारियल का क्या करते होंगे? चटनी बनाते होंगे या नारियल के लड्डू? चटनी बनाते होंगे, क्योंकि नारियल के लड्डू बनाने के लिए तो 10-12 फिल्मों के मुहूर्त करने पड़ेंगे एक साथ। राजगोपाल शर्मा नारियल के लड्डू बनाने के लिए फिल्मों के मुहूर्त नहीं करते हैं? राजगोपाल शर्मा फिल्में बनाने के लिए फिल्मों के मुहूर्त करते हैं, और उनकी फिल्में बनती भी हैं और चलती भी हैं। रोसेश की फिल्म नया डॉन भी चलेगी और रोसेश स्टार बनेगा। उसके चर्चे होंगे, तब वो ऑटोग्राफ साइन करेगा और मैं दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शंस। उसकी हस्ती बनते ही हम सबकी हस्ती मिट जाएगी, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए आज मैं रोसेश के मुहूर्त पर नहीं गया, क्योंकि मैं उससे चलता हूं। फूफा जी, मेरा ये जो बिहेवियर है वो एब्सोल्युटली गलत है। तूने अभी अभी क्या कहा वो मुझे सुनाई नहीं दिया। तुम लोग बहुत धीरे धीरे बोलते हो, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, वो तुम सुनो। तुम्हारी जगह अगर दूसरा कोई होता तो अपने छोटे भाई को मिलने वाली शोहरत से जरूर जल गया होता। एक बात है फूफा जी, आई हैव रियलाइज्ड माय मिस्टेक। चलिए, मुहूर्त से पहले हमें वहां पहुंचना है। मैं गलत था और अब मैं रोसेश से नहीं चलता। हैं? रोसेश, रेडी फॉर द शॉट? साहिल भाई, अरे रोको, इसे फील्ड में जा रहे हैं। Excuse me, आप फील्ड में नहीं जा सकते। मधुसूदन, सर वो फील्ड में। मधुसूदन फूफा। I'm sorry, brother. इट्स ओके। All the best. And just go and बैंड बजा दो राजगोपाल शर्मा की। फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो तो काम शुरू करें। जी, गो। रेडी सर? यस सर, यस यस। रोल, एक्शन। मुंबई का राजा कहलाएगा कौन? मात्रे पक्या या नया डॉन? कट। ये क्यों ऐसे बोल रहा है? रोशेश, नॉर्मली बोलो। नॉर्मली था सर। ओह, तो एबनॉर्मली बोलो। ओके। रोल, एक्शन। मुंबई का राजा कहलाएगा कौन? पक्या मात्रे या नया डॉन? कट कट, इतना एबनॉर्मली नहीं, थोड़ा कम, बीच वाला। ओके ओके। एक्शन। मुंबई का राजा कहलाएगा कौन? पक्या मात्रे या नया डॉन? कट। एक्शन। कट। एक्शन। मुंबई का राजा कहलाएगा कौन? पक्या मात्रे या नया डॉन? कट। एक्शन। मुंबई का राजा कहलाएगा कौन? पक्या मात्रे या नया डॉन? कट। एक्शन। मुंबई का राजा कहलाएगा कौन? पक्या मात्रे या नया डॉन? ओके। ये ओके था? जी नहीं। पर आपने ओके कहा। ओके, ये लड़का जिंदगी भर एक्टर नहीं बन सकता। ये वो वाला ओके था। बैकअप। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, डायरेक्टर साहब, जस्ट गिव हिम वन मोर। रहने दीजिए साहिल भाई, मेरी 39 में से एक भी स्टाइल इन्हें पसंद नहीं आई। मतलब रोसेश में अब हीरो नहीं बनेंगे? बलदेव अंकल ने घर में जो सरप्राइज पार्टी रखी है, हम क्या करेंगे मम्मी जी? अरे क्यों? साहिल को भी तो अवार्ड मिलने वाला है। आई मीन हार्वर्ड मेडिकल जर्नल में इसका रिसर्च छपने वाला है। दैट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। आई एम सो प्राउड ऑफ यू डार्लिंग। मैं भी। लेकिन साहिल, ट्रॉफी स्टील की मांगना। हाँ, कैन यू जस्ट चिल गाइस
प्लीज रोसेश, देख दिल छोटा मत कर। मैंने तो इंटरव्यू भी दे दिया है साहिल भाई। हाँ तो कह देंगे कि तुमने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद रिजेक्ट कर दी फिल्म। इट वाज जस्ट टू डाउन मार्केट। हाँ, और तुम कोई क्लासी क्रॉसओवर फिल्म करने अमेरिका गए? अमेरिका? क्यों? मेरा अवार्ड लेने तुम मेरे साथ अमेरिका नहीं आओगे? That's so nice. भाई हो तो ऐसे। Can we say sweet and special siblings or blood brothers? ये भाई हो तो ऐसे is just so middle class, Monisha. सारा भाई, this is सारा भाई।